हमारे पास कोई गेस्ट भी है? नहीं। तो ये कौन गेस्ट एडमिट एडमिट हो रहा है हमारे यहाँ पे? I don't know, कौन है? अबे मेरा यार एम्प्लॉई है। अक्सा, तुम भी यार रिकॉर्डिंग चल रही है। ओ शिट, हम डायरेक्ट लाइव पे बैठे हुए हैं इस वक्त। दैट्स ओके, दैट्स ओके। मरवा दिया साउंड्स अब फिर दोबारा साउंड्स रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। साउंड्स मोर ऑथेंटिक दिस वे। हमने बोला ही नहीं है कि लाइव से इंट्रोड्यूस चैलेंज स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये मेरा एम्प्लॉई है। एक आध बार रुको। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमैर जियाई है एंड बेसिकली आज हमारा जो वीकली सेशन होता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ, आज हमारा वही सेशन है और आज हमारे पास बहुत ही कोई ख़ास मेहमान और गेस्ट हैं। ही इज़ एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ द अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, हैज़ रियली ग्रेट बिजनेस और हमारे आप सब लोग जानते भी होंगे क्योंकि हमारे कोर टीम के पार्ट भी हैं। जंपस्टार्ट के अंदर भी कोर टीम के मेंबर हैं and his business is actually quite pretty good and he can assist a lot of businesses as well. So I actually thought कि let him introduce him today as a business. So इनकी जो journey है वो हम इन्हीं के मुंह से सुनेंगे, but he's actually a very good friend of mine and a very great entrepreneur, especially जब आप खुद इनकी story सुनेंगे, so you will have a very good idea okay, what's his background and where is he actually coming from. So, with further delay, let's please invite Shabahat Ali from Rumors. How are you, Shabahat? Thank you. Very good. Thank you, Umair bhai. And I'm actually humbled by the introduction. I think it's a lot more than I deserve. और आज हमारे पास अक्सा भी मौजूद हैं। अक्सा हमारे साथ हमेशा अस्सलाम होती वालेकुम हैं। मैम। वालेकुम सलाम। और आज भी अक्सा हमारे साथ डेफिनेटली मौजूद है और आज अक्सा एक स्पेशल मिशन के साथ आई है। अक्सा ने आज सवाल पूछ पूछ के शवाहत की बेसिकली बैंड बजानी है। तो दैट्स व्हाट अक्सर जॉब टुडे इज। क्योंकि अक्सर अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि सर मुझे तो आप मौका नहीं देते बात करने का। तो मैं कहता हूँ आज सारी कसर निकाल देना, मैं जितने सवाल तुम पूछ सकती हो सारे सवाल पूछ लेना शबाद से आज। ठीक है ना अक्सा? जी जरूर। Aksa, go easy on me, huh? अच्छा। अच्छा जी। तो टू स्टार्ट विद शबात, हमारा जो नॉर्मली शो का फॉर्मेट है, यू आर प्रीटी मच अवेयर ऑफ इट, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान बिजनेस नेटवर्क। तो आई डोंट बिलीव कि मुझे तुम्हारे को बताने की ज़रूरत है इसके अंदर, बट द वे हाउ आवर शो फॉर्मेट इज़ के विल गो थ्रू योर स्टोरी, विल गो थ्रू योर लाइफ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, बिजनेस का आइडिया कैसे आया, हाउ डिड यू स्टार्टेड, चैलेंजेस, यानी कि हम बीच में तुम्हें तंग करते रहेंगे सवालों से, बट टेल अस स्टार्ट विद कि स्टार्टिंग पाकिस्तान से लेके चल रहा, इतना स्टार्ट मत ले जाना कि पैदाइश पे चले आओ, लेकिन थोड़ा स्टार्ट से जाना, ठीक है ना? तो प्लीज। Definitely. um, मैं बेसिकली अगर देखूं तो मेरे जो सही प्रोफेशनल जर्नी का वो आगाज हुआ वो 2015 के एंड में हुआ जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया। तो लाइक द मोस्ट ऑफ पाकिस्तानीज आई केम हियर फॉर स्टडीज। और मुझे वहाँ से एजुकेशन कंसल्टेंट जो था मेरा उसने दाखला दिला के भेजा बिजनेस के अंदर। और वो जैसे तैसे मैंने आके वो उसमें दाखला लिया तो सही, लेकिन मुझे वो कुछ साल एक लगाने के बाद लगा कि आई एम वेस्टिंग माई सेल्फ, आई डोंट नीड टू स्टडी दिस। मेरा पैशन जो था स्टडी करने में वो था हमेशा से आईटी। आई वाज वेरी गुड विद कंप्यूटर्स बचपन से। तो आई डिसाइडेड टू मेक दिस स्विच। और
But during that time when I was studying IT, I was doing jobs जैसे सारे करते हैं. I was doing deliveries and courier, pizza delivery, restaurants, ये सब कुछ किया. लेकिन वो साल एक करने के बाद मुझे मजा नहीं आया. I was नहीं, thinking कि थोड़ा सा और पहले से जाओ ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड में तो बताओ अपना. चलो आईटी का तुम्हारा है, ऑब्वियसली तुम्हारी पढ़ाई है, पाकिस्तान से क्या बैकग्राउंड था? अब पाकिस्तान सर, मैं बड़ी यंग एज में यहाँ पे आया था. मैं पाकिस्तान से एफएससी करके यहाँ पे आया था. तो वहां ओके. पे कोई ऐसा चीज वेंचर्स वगैरह करने का मौका नहीं मिला. अपार्ट फ्रॉम दैट, वही जो छोटे मोटे मोबाइल सस्ता मिल गया और महंगा भेज दिया, या बाइक सस्ता मिल गया तो अल्टर करा के बेच दिया. तो इसी तरह की चीजें थी वहां पे तो. अच्छा, यानी लेकिन जो एक्चुअल बचपन से प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है आपके अंदर भी. ऑब्वियसली वो असल में मेरे डैड खुद बिजनेसमैन है. उनका पाकिस्तान के अंदर जो है अपना, पहले उनकी कस्टम एजेंसी थी. क्लियरेंस वगैरह कराते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का. फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इंपोर्ट शुरू की चाइना से. ब्लू रे डिस्क जब आई थी, तो दैट एंड सिरेमिक्स, तो उनको देख देख के हमेशा शौक रहा थोड़ा बहुत बिजनेस का ना. हम्म. So that was my activity in Pakistan. Not much to speak about over there, but I was a good student, a naughty one, but teachers used to like me. कि एंड में नंबर ले जाता था किसी तरह में. तो ये नंबर जो ले जाते थे वो पाकिस्तानी स्टाइल वाले नंबर थे या दूसरे वाले नंबर थे? नहीं, वो जेन्युइन आ जाते थे. I'm अच्छा. quite shocked myself now when I look back कि कैसे आ जाते थे, but आ जाते थे. क्योंकि most of my time was spent प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने पनिशमेंट में. But हम्म. so it was quite an achievement at the end of the day. बट यहाँ पे आके फिर थोड़ा सा सेंसिबल हुआ, क्योंकि यहाँ पे आके ऑब्वियसली आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह आ जाती हैं. आपने सब कुछ खुद देखना होता है. तो फिर थोड़ा सा मैंने आगाज किया और मैंने अपना जो पहला एंटरप्रेन्योरशिप का स्टेप प्रॉपरली लिया, वो बेसिकली मैंने पाकिस्तान के अंदर लिया, ऑस्ट्रेलिया बैठ के. I had some good friends. I had my brother over there, and I actually had an office space which I could utilize. So I decided to open up a real estate agency, and that was my first proper venture in Pakistan, and that actually took off. It helped me a lot. Okay. और यहाँ तक कि मुझे यहाँ पे अपनी जॉब्स भी कम करने में उसने सपोर्ट किया. तो after doing that for a little while, I ventured into crypto. I always loved trading. हम्म. And I started doing some trading on my own. Start में तो कुछ अपने पैसे जलाए, लेकिन जब थोड़ा सा हाथ सीधा हो गया, थोड़ा सा समझ आया, तो कुछ दोस्त यार मिले और कुछ जाने वाले मिले, तो, which तो, were also very interested in investing in crypto. तो तुम भी क्रिप्टो के उन तो लोगों में से हो जो बेसिकली एक टाइम में साहिल के किनारे खड़े हुए थे कूदने के लिए पानी के अंदर? हाँ जी सर जी, हम कूदे और हम नीचे शार्क से लड़े भी. अच्छा. शार्क ने हमारी टांगे शांगे खा ली थी स्टार्ट में. नहीं, हमारी क्रिप्टो तो क्रिप्टो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से क्रिप्टो ने सिर्फ एक बंदे को नहीं जलाया. इस वक्त काफी लोग हैं जो इस आग में जले हैं, एंड आई एम एक्चुअली वन ऑफ देम. कि भाई ये डेफिनेटली एक ऐसी, उसमें सब फंस गए थे. अब मेरी तो अभी भी रिकवरी नहीं हुई ना. मैं तो अभी, मैंने बोला भाई जहां किश्ती डूबी तो पूरी ही डुबा के छोड़ूंगा मैं, ऐसी की तैसी. लेकिन जाहिर सी बात है, आई एम ग्लैड कि देयर आर पीपल हु एक्चुअली रिकवर्ड इट. एंड आई बिलीव तुम भी काफी इसमें, यू एक्चुअली हैव अ वेरी वाइड एक्सपीरियंस, राइट? शेयर दैट. यस यस. तो जब स्टार्ट किया तो आई एक्चुअली, लाइक आई टोल्ड यू, आई लॉस्ट अ बिट ऑफ मनी. लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा अपने हाथ सीधा हुआ, लॉस करने के बाद थोड़ा सा सेंसिबल हुआ, और उसके बाद जब अच्छी ट्रेडिंग शुरू की, तो आई हैड वेरी लिटिल कैपिटल. मेरे पास तकरीबन $5,000 था ऑफ माई ओन, विच आई वाज ट्रेडिंग फ्रॉम, बट आई वाज गोइंग प्रॉफिटेबल इन दैट. तो फिर मुझे लगा कि आई कुड रियली स्केल दिस अप. टॉक टू अ फ्यू फ्रेंड्स, एवरीवन वाज ईगर टू जंप इनटू क्रिप्टो. और उस टाइम इतना टेक्निकल था, ये एक्सचेंजेस वगैरह इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी अब हैं. अब तो बाइनेंस वगैरह पे हर फीचर अवेलेबल है. तो उस वक्त वो काफी रॉ फॉर्म में थी. तो आई एक्चुअली वाज एबल टू स्कोर अ फ्यू पीपल हु इन्वेस्टेड विद मी, एंड एट दैट टाइम आई वाज ट्रेडिंग अराउंड worth $30,000 to $40,000 worth of other people's money. Um, दूसरे and लोगों के पैसे हैं. मेरे ख्याल से exactly, दूसरों के पैसे बच जाते हैं, हमारे होते तो डूब चुके होते अभी ऐसा. तक. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. तो आई डिड दैट फॉर अ लिटिल व्हाइल, बट फिर उसके बाद बियर मार्केट स्टार्ट हो गई 2018 में, और आपको पता है फिर वो कैसी थी बियर मार्केट उसके बाद. मेरे यहाँ आपसे क्वेश्चन है क्रिप्टो से रिलेटेड. हम्म.
प्लीज मैं ये प्लीज। जानना चाहूंगी कि अगर जैसे आप दूसरों को क्या सजेशन देंगे कि इन केस कि क्रिप्टो करेंसी डाउन हो जाती है, जैसे अभी पिछले दिनों में हुई थी, काफी ज्यादा उसमें डाउनफॉल आया था, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस टाइम पर? स्ट्रेटजी इसमें हमेशा इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, चाहे वो क्रिप्टो में कर रहे हैं, चाहे रियल एस्टेट में कर रहे हैं, चाहे कहीं भी कर रहे हैं, स्ट्रेटजी एक ही होती है इन्वेस्टमेंट में कि इफ यू आर श्योर that what you have invested in has got long term potential, it doesn't matter कि अगर वो short term में down है, you stick with it. You have a plan कि whether you're going in for 5 years, 8 years or 10 years, and if you have that plan, you just stick with it. And short term में it doesn't matter कि आपका loss है ये क्या है, it matters कि 5 साल बाद वो investment कहाँ खड़ी है. That's how you actually measure return on investment. Short term में तो it's no less than gambling. So you're not a short trader. I was a short trader, but फिर समझ आ गई ना. I got to know कि it doesn't work that way. अच्छा, दैट्स गुड। तो फिर क्रिप्टो की दुनिया से जब तुम यू गॉट सम सक्सेस, देन व्हाट वाज योर फर्दर जर्नी? फिर यू केम टू ऑस्ट्रेलिया, और यू वर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? I was in Australia when I was doing this. I was in Australia. So I finished with crypto. फिर finished तो नहीं, but I returned like जब bear market आई, हमारा काफी सारा profit कम हुआ, but we still in profit. Closed that down. अपनी side trading और investment मैंने continue रखी, but I closed the bigger portfolio. I was like यार ये risk है, इसमें लोगों के पैसे डूब भी सकते हैं. So I got out of that and focused on my studies for a little while and my other business that was running in Pakistan, जो मेरी agency थी. But then during the start of COVID, I actually started my own marketing agency with the name of Rumors, digital marketing agency. Since then, I've been doing that. I do a bit of IT contracting on the side as well for a couple of companies. अगर अगर आप लोग इनका लोगो समझना चाहेंगे तो बेसिकली यू कैन सी द रूमर्स, इट सेज इट्स रूमर्स स्प्रेड लाइक फायर. So I think I actually like the concept of the name and the color combination as well for rumors. Yes, that was completely the idea of the graphic designer. I just told him the name and slogan. I was like, "Kar bhai jo karna hai." But तो I was तुक्के में छक्का लग तो गया आपके है. जहन में किस तरह आया था ये, आपके पास ये आइडिया कैसे आया था रूमर्स का? That's a very good question. Aksa, it was actually a mixture of two things. It was a mixture of my own curiosity. बचपन से मुझे एक curiosity थी लोगों का behavior समझने की without being a psychiatrist or a psychologist. I was very intrigued and very curious about how people think and what they think. Or when came this COVID situation, and I realized that a lot of things are moving online and a lot of businesses were suffering. So I thought about a solution being part of Jumpstart and AB, and I was always thinking about entrepreneurship. So I thought, what would be the solution for these businesses that are suffering? And I realized that a strong digital presence would be a solution for them. And combining that with my own curiosity of understanding consumer behaviors, because that's what marketing is about, understanding the customers and their behaviors. So I thought this is a perfect mix and the best time to do it. And the best time basically was to then jump into the sea and then swim and see कि भाई पानी कितना Absolutely. गहरा है. Absolutely. So basically when you started with this and initially जो तुम्हारे what was inspired, यानी कि तुमने क्यों digital marketing है, तुमने सोचा okay this is what the business needs, Hmm. but how do you cater that and how do you basically have that edge with starting this business? Yes. Actually, again, यहाँ पे वही बात आ जाती है कि my own interest in consumer behavior, I think that is a big plus for me because that is something I'm passionate about. And that helps me a lot when I'm working with a client to understand their target audience and demographics. So that was basically, I think, my strong point, my genuine, authentic passion for the work that I do. Because I see a lot of people doing businesses that they're not really interested in, which results in some really bad performance and a lot of stress over the time, and some bad results for their customers.
So I think this is my edge. Okay, I love what I do and I have a genuine passion for it. That's pretty good. तो then when you started the digital marketing agencies, obviously लोग जब start करते हैं तो उनको starting में challenges भी होते हैं and you know they face some issues as well. So how did you cater that? I realized कि it's all about people business because थोड़ा सा मेरे experience था भी पीछे business का and I knew that, तो I didn't suffer a lot in the beginning क्योंकि I was very quick to come out of my comfort zone and meet a lot of people, join a lot of networks, and you know, I wasn't afraid to pick up the phone and, you know, call people. So that was something that helped me a lot in the beginning. And as far as you say challenges, there haven't been any significant challenges that I've faced so far. लेकिन ये है कि one of the things was managing employees remotely, क्योंकि मैं अपने मेरी टीम पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है. I work with guys in Pakistan as well. तो real estate is a different business. वहाँ पे it's a different ball game, और यहाँ पे technology is different. तो उनको थोड़ा सा मॉनिटर करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था. But with time, with the right tools, right softwares, I was able to do that as well. I think one of the biggest challenges यही होता है जब पाकिस्तान में ओवरसीज रिमोट टीम होती है ना, और फिर वो एक तो एम्प्लॉयज़ का ये नॉर्मल मसला होता है, उसके बाद ये वाला कि यार मेरा चचा बीमार हो गया, मेरी चाची की तबीयत खराब हो गई, फिर मेरे यू नो बहनोई स्कूटर से गिर गए. हमने यानी कि ऑनेस्टली आई हैव सीन सो मेनी एक्सक्यूजेस ऑफ पीपल वर्किंग Exactly. फ्रॉम पाकिस्तान के. मैं कहता हूँ यार सारी रिश्तेदारियां तुमने मेरी ही ऑफिस में आगे निभानी है. यानी कि व्हाट इज दैट इन टर्म्स ऑफ, चले इट्स यू नो वन ऑफ द बिगेस्ट इशू having people overseas is actually one of that, but you do find some good people as well. हमारे पाकिस्तान में इतना टैलेंट है and I'm actually heads off. और मैं ये कहता हूँ कि अगर लोग सीरियस हो जाए ना हमारे पाकिस्तानी, तो आई Correct. डोंट थिंक कि भाई दुनिया के अंदर कोई चीज़ उनको रोक सकती है. बट लोगों का अक्सर मैंने देखा है लोगों का ना सीरियस होने का इशू होता है. So what do you say about that? Absolutely. Lack of professionalism is a big issue. Majority में है पाकिस्तान के अंदर ये. But then again, having said that, not everyone's bad. You know, it's all about keep trying to look for the right people. और आपको ultimately सही बंदे मिल जाते हैं. I've had a few employees that I had to fire. But honestly, I've fired more clients than I've fired employees so far. और मेरे clients ऑस्ट्रेलिया में. तो So actually what was the that's reason firing a client? ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ. Interesting, right? Firing a yes. client, that's very interesting. इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो अभी तक मुझे लगा है वो वहां पे लगा है जहां पे मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, और अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये आता है कि दे डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन अमंग देमसेल्व्स व्हिच रिजल्ट्स इन अफेक्टिंग मी. अब एक बंदा आया, एक डायरेक्टर मेरे पास आया एंड ही इज कमिटेड विद मी समथिंग, एंड उसने एक प्रोजेक्ट मेरे साथ साइन कर लिया है. दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज हाउ आई हैव गिवन हिम अ कोटेशन, ही इज एग्रीड एंड वी स्टार्टेड टू मूव ऑन. डाउन द रोड जब हम डेवलपमेंट करके डिलीवर करने लगे हैं, द नेक्स्ट गाय जंप्स एंड ही वाज लाइक ओहो नहीं ऐसे तो वैसे नहीं आपको यार, मैं इसमें आपको ये भी वैसे चाहिए. बता दूं कि हम लाइव हैं इस वक्त, तो जज्बात में आगे ज्यादा मत बोल जाना, लेकिन जस्ट टू टेल यू. नहीं नहीं, दैट्स अ फैक्ट ना, इट्स अ फैक्ट. इसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो आई एम सॉरी, बट दैट्स अ फैक्ट दैट हैपेंस इन बिजनेस. मिसकम्युनिकेशन हो जाती है स्टेक होल्डर्स के बीच में. So that has been a problem a couple of times here, but apart from that, no real difficulties. Yeah, I think this is one of you know a very इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अमूमन हम तो भाई क्लाइंट के पीछे पड़े थे, अल्लाह के बंदे कॉन्ट्रैक्ट दे दे या अल्लाह ताला कॉन्ट्रैक्ट दे दे, यानी कि हम तो उनके पीछे भिखारी बन जाते हैं. और तुम यहाँ पे Hmm. क्लाइंट फायर कर रहे हो, मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी ब्रेव ऑफ यू. This तो is not my own idea actually. This is something I've learned from the best. और ये मैंने Seth Godin, one of my inspiration in doing marketing, he tells me this. उसकी मैं book read कर रहा था, This is Marketing. बुक का टाइटल ये दिस इज मार्केटिंग. और उसमें वो कहता है नॉट ऑल रेवेन्यू इज गुड रेवेन्यू एंड नॉट एवरी क्लाइंट इज अ गुड क्लाइंट, and you actually need to get rid of those people who tie up your resources and who don't appreciate your time, because that money you could be using that time and that resource in a much better way on a much better client.
to achieve a lot more. तो मेरी इंस्पिरेशन वहां से थी ये. And yeah, I think in marketing, it's definitely a totally different ball game. But again, when it comes to client, you are right that you- हर क्लाइंट आपके हिसाब से नहीं होता, कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं. अब हमारी भी इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमारी हमारी इंडस्ट्री में हमारी प्रॉब्लम ये होती है, जब हम क्लाइंट को कुछ एक्सप्लेन करने जा रहे होते हैं तो वो एक्चुअली हकीकत ही होती है कि भाई आईटी सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज. हम उनको जब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो कुछ क्लाइंट्स को असल में ये फील होना शुरू हो जाता है, यार ये हमें डरा रहा है. ठीक है ना, अब ये हमारे को डराएगा और ये हमारे को अब इतना बड़ा बिल भेजेगा उस डराने के ऊपर कि भाई हमें तो करना मुझे नहीं. कि दैट्स हाउ सम पीपल फील. नॉट आई एम नॉट सेइंग कि सारे लोग ऐसे फील करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है यार ये, लेकिन वो एक्चुअली हकीकत है. इट्स द फैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के हर टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी सिक्योर नहीं हो सकती, एंड इट यू हैव टू एक्चुअली पुट एडिशनल स्टेप्स इनटू इट. तो आई थिंक मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटजी थोड़े डिफरेंट होते हैं. हाँ, आई टोटली एग्री कि कुछ कस्टमर, नॉट ऑल कस्टमर्स आर फॉर यू, एंड आई बिलीव रिसेंटली आई हैव लर्न दैट एंड आई फायर्ड two more clients. I have also done that and I've taken that brave step के यार बस बहुत हो गया यार. I think if he's not going to value me and if he's not going to value my time, then it's better. क्योंकि यही होता है यार, people shop around for price and they jump after. अरे ये इतने का दे रहा है, अरे ये इतने दे रहा है, अच्छा ये. And I think in your game also it's the same. यार मैं Facebook marketing उससे करा रहा था, वो 299 में कर रहा है. यार तुम ना Exactly. तुम $100 में कर लो तो मैं तुम्हारे पास, अबे भाई $100 में कर तो ले, बट मेरा भी टाइम है और मेरी भी चीजें Exactly. हैं, मैं डिलीवरी कैसे कर पाऊंगा आपको. It Exactly. is difficult to understand and it is difficult to some people work on a different ball game, and obviously not every client is your client, so that's good. Okay, तो जब तुमने क्लाइंट्स को फायर करना शुरू कर दिया, फायर करने के बाद तुमने बोला यार अब ऐसा तो नहीं होगा तुमने सारे क्लाइंट फायर कर दिए, तुमने बोला भाई एम्प्लॉय रह गए, क्लाइंट सारे फायर हो गए. नहीं, स्टार्ट में एक पॉइंट ऐसा था जब दो ही क्लाइंट्स थे और उनमें से बड़ा वाला मैंने फायर कर दिया, तो एक बार तो दुख हुआ था मुझे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट एंड डिडंट रियली हैव टू डू अ लॉट आफ्टर दैट. क्योंकि आपका लर्निंग जर्नी होता है ना, जब आप इस तरह के प्रोसेस से गुजरते हो आप फिर कमिट ही उतना करते हो कि जहां आपको पता होता है. यू आर लुकिंग फॉर रेड फ्लैग्स इन द बिगिनिंग. जब मैंने स्टार्ट किया मैं $500 वाले क्लाइंट को उठा लेता था कि आपका $500 का एड स्पेंड है, I'll वर्क विद यू. अब लेकिन $500 वाले कस्टमर की साइकी ये होती है कि इन $500 के अंदर मुझे 10 क्लाइंट्स चाहिए, which is simply not possible. तो now after doing a couple of those clients, now I realize कि मैं ऐसे बंदे के साथ काम नहीं करूंगा. Now my minimum level of engagement is, if you have got a minimum of $2,000 monthly spend, I can work with you. We can work with you because that gives me some room to work as well, and that you know improves the chances of a good performance. So then basically who is your ideal client? No, who do you consider as your ideal client then? Yes, my ideal client, I define them as anyone who's in the business to business services, and he's been doing the business for at least 2 years, and they don't have their own marketing department. भाई जो That is my बिजनेस ideal client. 2 साल जिनको बिजनेस को चलते हुए होते हैं, इट इज वेरी रेयर कि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी रखे. बट ये मैं बोलूँगा काफी बिजनेस को ये चैलेंजेस भी होते हैं कि वो मार्केटिंग का भी बजट निकाले. एग्जैक्टली नहीं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपना एक आधा बंदा इन हाउस रखा है, who's doing social media and they call it the marketing department, और किसी ने फिलीपीन से आउटसोर्स किया हुआ है. टुडे Upwork और Fiverr have made it very easy to form a team or a department even. So one big example is Zoom2You, a company that went public 2 weeks ago, and they had a marketing department, but there was one guy working within Sydney as a consultant for them, and all the execution was being done from the Philippines. So they had a marketing department on paper, and ultimately, if I were to chase them as a client, they wouldn't fall into the category of my ideal client because they have a marketing department. I think we are deviating a bit. I still want to go a bit back. ठीक है ना? I want to see कि when you started your entrepreneur journey and you started rumors, तो obviously starting में ही आपको जो challenges आता है ना, you said that you didn't face that much challenges, you faced few of them, but उसमें कोई ना कोई तो ऐसी learning तुम्हें मिली होगी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ तुम्हें समझ आई होगी, यार ये मुझे नहीं करना चाहिए.
Would you like to share that with our audience? एक सबसे बड़ी लर्निंग यही थी मेरे लिए जो मैंने आपसे शेयर की कि बेसिकली डोंट गो आफ्टर एवरीवन। क्योंकि जब आप नए नए होते हो बिजनेस में ना, तो आप यूर ईगर, यू वांट, आपको चाहिए कि बंदे आए आपके पास, यू ये डू तो वैसे बिजनेस। बड़ी अजीब बात कर रहे होंगे यार, यानी कि लोग कहते हैं भाई क्लाइंट चाहिए, क्लाइंट स्टार्टिंग में जब बिजनेस हम्म। स्टार्ट होता है, बंदा कहता है भाड़ में गया खाना, भाड़ में गई हम्म। फैमिली, भाड़ में गया सब, क्लाइंट चाहिए। हाँ। तुम पहले बंदा आके तो नहीं कहता तो भाई यही तो क्लाइंट नहीं मिस्टेक होती चाहिए, है ना, यही क्लाइंट नहीं चाहिए। यही नहीं, क्लाइंट चाहिए, लेकिन यही तो लेसन था कि टारगेट ऑडियंस डिफाइन हो, तुम्हें पता हो कि तुम्हें कौन सा क्लाइंट चाहिए। हर बंदे के पीछे नहीं जाना तुमने। यही यही तो लेसन था ना स्टार्ट में मेरे लिए। तो जब मैंने वो $500 वाले क्लाइंट्स लाए, और वो उनकी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि यार उनको मैं $500 में उनके बिजनेस को 10x कर दूं, वो नहीं हो पाया। जब मुझे, तो मुझे समझ आया कि यार आई कांट वर्क विद दिस। तो स्टार्ट में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डिफाइनिंग हु यू वांट टू वर्क विद, एंड बेसिकली पोजिशनिंग माई सेल्फ इन द मार्केट, कि यार तुम किस लेवल पे काम कर सकते हो, या तुम किस लेवल पे काम करना चाहते हो। तो दैट वाज अ चैलेंज, अंडरस्टैंडिंग दैट वाज अ चैलेंज। आई हैड टू रीड क्वाइट अ फ्यू बुक्स, आई हैड टू टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल। आपसे भी मेरी काफी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस गई हैं इस बारे में। आई स्टिल रिमेंबर कि वो जब मैं आपके पास एक बार आया था, एंड आई वाज लाइक यार वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो प्रपोजल मांग रहे हैं, एंड यू टॉट मी एट दैट टाइम कि यार अभी तुम छोटे हो, don't go after them, you won't be able to satisfy them. So that was exactly the lesson, that was exactly the challenge that I overcame in the beginning. Yeah, but I think I'll तो at one stage I would say that you have done remarkably well, and I think what Shabad is actually referring to, being part of ABBN and being part of Jumpstart, we as entrepreneurs actually support each other. How to grow businesses and how working, यानी कि शबाहत के हमारे और भी ग्रुप मेंबर्स हैं जिनके एक्चुअली अपने पर्सनल बिजनेसेस हैं, तो एक्चुअली वर्क टुगेदर कि यार जो चैलेंजेस मुझे आए हैं, जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, वो मैं इन सबसे शेयर करता हूँ। दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड it's a very what do you call, a friendly environment which you all actually work in, and उसमें ये चीज़ें ऑब्वियसली हम अपने जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हम अपने हिसाब से शेयर करते हैं। एंड डेफिनेटली I would say that initially when you started up till now, and your brand, your structure, your systems, your strategies have been phenomenal, and I've actually seen very few businessmen achieving that actually। यानी कि काफी लोग, मैं वही कह रहा हूँ ना, जो चीज तुम अभी बात कर रहे हो ना, ये मैंने 2 महीने पहले सीखी है, और मैं बिजनेस में 15 साल से हूँ। तो दिस सो इज समथिंग मेरा आपसे रिमार्केबल। क्वेश्चन है कि जैसे अब यू आर सेइंग दैट कि आप जो है अपनी क्लाइंट्स को फिल्टर आउट कर लेते हैं और देन आप उनके साथ काम करते हैं। सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो जब हम फिल्टर आउट करते हैं तो हमारे पास कम क्लाइंट रह जाते हैं, तो इस चीज़ के बेनिफिट्स क्या होते हैं और इस चीज़ के जो हैं चैलेंजेस या फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? इसके कॉन्स सिर्फ यही है कि आपके पास इतनी सक्सेस आ जाती है जितनी आप हैंडल नहीं कर सकते। इसका कॉन सबसे बड़ा ये है। और इसके प्रोज ये हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के एक एंटरप्रेन्योर का जो दिमाग होता है ना, उसमें इतने आइडियाज होते हैं, इतने आइडियाज होते हैं कि वो, उसका फोकस हमेशा स्कैटर्ड होता है। और जब आप अपने नीश को, अपने टारगेट ऑडियंस को बहुत वेल डिफाइन कर लेते हैं ना, तो एक्चुअली इट हेल्प्स विद योर फोकस, एंड इट एक्चुअली establishes you as a thought leader in that industry. लोग आपको स्पेशलिस्ट मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं। अब एक सिंपल सी बात है ना, आप के जब स्किन का इशू होता है, आप किसी जनरल डॉक्टर के को भी दिखाने जा सकते हैं, आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं। आपके मुंह पे थोड़ी सी एक्नी होगी ना, आपको हर बंदा रिकमेंड करेगा स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ, कोई भी नहीं कहेगा डॉक्टर के पास जाओ। तो दैट स्पेशलिस्ट, इफ यू वांट टू बिकम दैट स्पेशलिस्ट, you have to define your target audience and you have to drill deep. इसके बारे में Brendan J. Kane is an author of The Hook Point. He said, gives a very good example. He's like, if the market was a big cake, if it was a very very big cake, and you had to, our target audience को define करने में बात कर रहा है, तो if you want to take a slice out of it, I would say you make um, a slice that is inch wide and a mile deep.
You can't just grapple the whole cake. Make a small incision on the cake, which is very narrow but very deep. So defining the audience as के जो आप specify करें कि I'm catering to these people, but you also have to make sure that there is enough of those people in the market that you can sell your services to them. अच्छा, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। अक्सर मैं भी कुछ बिजनेसेस से जब मेरी मुलाकात होती है, मैं बीइंग ऑन एपीबीएन प्लेटफॉर्म, हम लोग बिजनेस कोचिंग सर्विसेज भी देते हैं, as you all know, and I meet a lot of businesses on a regular basis, and उनके साथ भी मेरी काफ़ी बातचीत होती रहती है। तो इट इज़ वेरी फनी, लाइक इट्स नॉट, आई वुड नॉट से इट फनी, बट आई वुड से कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्या मेरी टारगेट मार्केट क्या है। यानी मैं कुछ बिजनेसमैन से मिला हूँ जो 5-5 साल हो गए उनको बिजनेस करते हुए, लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं और वो मुझसे जब डिस्कशन करते हैं, जैसे ओके ना, आई एम हैविंग दिस इश्यूज, और वो मुझसे सवाल पूछते हैं, यार व्हाट शुड आई डू, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ, यार आप मार्केट में किसको, मैंने हु इज योर टारगेट ऑडियंस, तो उसे टारगेट ऑडियंस सबको सब, यानी कि बस ऑस्ट्रेलियन बिजनेस होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार, अरे नहीं कुछ अच्छा, सॉरी, एक मुझे ऐसा मिला, उसने कहा यार मनी, आई वांट एवरी ऑस्ट्रेलियन इज माय टारगेट मार्केट। मैंने बोला यार दैट्स वेरी स्ट्रेंज। कहता है क्यों, मैंने बोला अच्छा, यानी कि जब आप सिटी में जाते हैं और वहाँ पे जो होमलेस घूम रहे होते हैं स्ट्रीट के ऊपर बैठे हुए, जो भीख मांग रहे होते हैं, डू यू थिंक ही इज योर कस्टमर? He said no. Then I said, then how is that your defined? Like, how is your target audience defined? यानी कि अभी आपने मुझे कहा कि any Australian can be your audience, any target market. वहाँ पे वो भी तो ऑस्ट्रेलियन ही है, बस ये होमलेस ही है, बट ही इज एन ऑस्ट्रेलियन, तो डेफिनेटली he should be your client. Then he understood what I was actually trying to tell. Okay, then he said, okay, no, 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 any person with 5 people and running an Australian business with an ABN number is my target. I said, okay, that's good. So what do you do? So he was actually, a different service provider. मैं इसलिए प्रोफेशन नहीं बताता क्योंकि काफी लोग मेरे सर्कल को जानते हैं, एंड आई बिलीव मैं अगर उसमें प्रोफेशन डिफाइन कर दूंगा तो वो पिन पॉइंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड कि यार हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। So what do you think, and being a digital marketing agency, what do you think would be a process to understand what should be the target market of your business? इसका कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है उमर भाई, कि आप अपने टारगेट मार्केट डिफाइन कर लें। इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट रिसर्च विद व्हाट you actually want to do and what you like to do. So it's always a mix of that and plus a bit of experience. अगर आप बिजनेस में कुछ अरसा हैं, आप स्टार्ट में आते हैं, मैं भी जब आया था पहले दिन से मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं थी। 3 महीने 4 महीने लगा के थोड़े से धक्के मुक्के खा के फिर समझ आई कि यार आई डोंट लाइक टू वर्क विद these guys, these yeah, the other clients, they have been good. I want to go with that. फिर आप उस पर रिसर्च करते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया में आप डाटा देखते हैं ना, बिकॉज दीज डेज इट्स ऑल अबाउट डाटा। आप डाटा एनालाइज करते हैं कि वेदर is there enough of your target audience in the market for you to go after them, or how much is the competition. So it's actually, you need to analyze first of all the number of professionals or businesses that you're going after. So your research should include that numbers on how many of those people exist in the market that you're targeting. Number two should be competition. You should obviously realize कि competition कितना है और कितना strong है. And then thirdly, it should be your own personal experience in that relative industry or field. So if you cover these 3 points, I think it should be very easy to nail down a target audience. In other shorts, basically understand what's your strength, है ना। businesses, अगर आपको अपने strength पता है और आपको ये पता है कि यार मैं, let's say, to give you an example, in an ideal scenario, how do we actually work this out is, let's say you are a mortgage broker, ठीक है। अब ऑब्वियसली मॉर्गेज ब्रोकर प्रोफेशन इज, हमारे एक दोस्त भी हैं जो मॉर्गेज ब्रोकर हैं, तो ऑब्वियसली मैं, यानी कि आई एम नॉट टेलिंग हिज साइड, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट लेट्स एन एग्जांपल, इफ इट्स अ मॉर्गेज ब्रोकर
an ideal scenario for a mortgage broker is to understand कि भाई आपका background क्या था. अब आपका बैकग्राउंड बाय प्रोफेशन क्या रहा है. अगर आप मॉर्गेज ब्रोकर रहे हैं थ्रू आउट तो दैट्स प्रीटी गुड ऑब्वियसली. बट लेट्स से अगर आप मॉर्गेज ब्रोकर नहीं रहे हैं पहले एंड यू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड यू बिकम ए मॉर्गेज ब्रोकर, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट काइंड ऑफ सर्कल यू डू विद सिट विद, और व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू रियली मिस अराउंड. कौन से बिजनेसेस हैं जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं या आप उनकी प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. सो एग्जाम्पल अगर आपने कहा यार मैं टैक्सी ड्राइवर को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्यों मैं बैठा ही टैक्सी, मैंने टैक्सी भी चलाई है, मैंने ऊबर भी चलाई है, मैंने, मुझे भी अंडरस्टैंडिंग है एंड आई अंडरस्टैंड दिस, आई के अंडरस्टैंड हाउ दे रिएक्ट, उनकी चैलेंजेस मुझे पता है, उनकी प्रॉब्लम मुझे पता है. गुड. So that kind of becomes your ideal market because then you're going to speak their language. अगर अगर मैं एक मॉर्गेज ब्रोकर हूँ और मुझे मालूम है कि यार इफ टैक्सी ड्राइवर्स आर माई आइडियल टारगेट क्लाइंट, तो जब मैं एक क्लाइंट से मिलूंगा तो मैं बोलूँगा यार मुझे सबसे बड़ा, मुझे पता है कि भाई तुम्हारे सबसे बड़ा जो मसला है ना वो तुम्हारे लोन का है. और बिकॉज दे हैव इश्यूज विद लो डॉग्स, दे हैव इश्यूज विद द अदर स्ट्रक्चर. तो मैं उनको वो इससे पहले कि वो मुझे अपनी दुखती रग बताएं, मैं उनको बता रहा हूँ यार तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स का इशू है, तुम्हारा इसका इशू है, तुम्हारा फला चैलेंज है, तुम्हारा फला चैलेंज है. तो बोलेगा यार ये कौन है, आप क्या पहले टैक्सी चलाते थे. वो भी मुझसे यही सवाल करेगा यार हाउ डू यू नो माई प्रॉब्लम्स. एंड एग्जैक्टली दैट, सो व्हेन यू आर डिफाइनिंग your niche market, you understand what that client problems are. Being in my business, like the technology business I am right now, I actually, Hmm. I think I'll ask you, Shabad, सबसे minimum, what has been your minimum closing time of a client? कितनी देर में तुमने client pick किया होगा? Probably 4 hours. 4 hours, right? तो मेरा एक ऐसे चैलेंज था कुछ टाइम पहले ना. मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंसिव रिसर्च करता था कस्टमर्स के ऊपर जाने से. अब तो मैं खैर नहीं करता क्योंकि मैं काफ़ी नीच डाउन कर चुका हूँ अपनी क्लाइंट प्रोफाइल्स को. तो मैं ऑब्वियसली उन्हीं की प्रोफाइल में जाके बात करता हूँ. लेकिन मैं एक टाइम था जहाँ पे ना मैं देखता था मैंने कितनी देर में इस क्लाइंट को क्लोज किया. तो इट वॉज वेरी फनी बिकॉज आई एक्चुअली लैंडेड अप एंड आई क्लोज्ड अ क्लाइंट इन 15 मिनट्स. ऑन Hmm. 15 मिनट्स में मैं एग्रीमेंट साइन करा के बाहर निकल चुका था. क्लाइंट के पास गया एंड माय थिंग वाज, क्योंकि ही वाज अ मेडिकल सेंटर एंड आई अंडरस्टैंड मेडिकल सेंटर अंडर साइकोलॉजी वेरी वेल एंड आई अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. तो व्हेन आई एज आई वाज वॉकिंग इन to his office, I saw his whole infrastructure. And when I went and I was sitting in front of him, I actually told him, you have challenges with your employees not able to connect to your server, you have challenges with your backups, you have challenges, आपके इंटरनेट में मसला है, आपका जो नेटवर्क लेटेंसी आ रही है. वो कहता है भाई तुम कौन हो, तुम्हें अभी तुम आगे बैठे ही हो मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें मुझे कैसे बता रहे हो. मतलब दिस इज बेसिकली आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू एंड आई हैव सीन योर सेटअप, सो आई अंडरस्टैंड. क्योंकि मैं एक नज़र मारता हूँ नेटवर्क रैक में और मुझे वहीं पे फ्लैग्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. I said, okay, so you know what? I can take care of the whole thing. This is how much it's gonna cost you per month. Are you happy? He was surprised. He said, you know what? Let's do it. He signed it there and then. मैं जब बाहर निकला और मैंने घड़ी देखी, मैंने oh 15 minutes. And that was actually, I was Hmm. like, wow, okay, that's been pretty good. So that is what we are saying and what we are discussing is when you're niche down to your client that much, उनकी तकलीफों को आपको ऐसे पता होगा जैसे आपकी अपनी तकलीफ है, और आप 2 मिनट में उनको उसी हिसाब से यानी कि उसमें फिर कन्विंसिंग पावर वो वाली चीज नहीं होती. अच्छा आप मुझे ये बताएं, यू डोंट हैव टू रिसर्च एनीथिंग, यू मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो, इजंट इट? सवाल. Exactly. And plus, you have that trust factor, right? आप एक कोल्ड लीड नॉर्मली अगर आप एक जनरल ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपका वो जो सेल्स प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रेस्ड होता है. आई मीन you've given a brilliant example on the benefit of actually having a very well defined target audience. कि आप एक कोल्ड लीड लेते हो, generally speaking it needs at least 7 touches before it can convert into a sale, and even then the conversion rate is not very good. It's somewhere around 10 to 20%. But अगर आप जब स्पेशलिस्ट हो तो you have got that instant credibility, and a cold lead is no more a cold lead because they trust you anyway. जो आपने पहले 7 steps से गुजार के उनको warm lead में convert करना था, when you say कि you're a specialist in this field and you've already catered to this number of people in this field, so that's instant trust for you and
more conversion. So tell me this, how do you basically walk with a client and try to identify their niche or their ideal customer? What exercise do you do with your clients in order to find that out? It's actually a very interesting process. That call takes, depending on the entrepreneur who's with us, anywhere from 45 minutes right down to 3 hours, and that is a discovery call. So Um, Once we discuss with them the initial thing, a bit about their business, their goals, their vision, and everything, we get into this exercise of creating an avatar. And this avatar is basically जहाँ पे हम उनसे वो questions पूछते हैं, and we actually get inside the life of their target audience. We ask them questions like, how does your ideal customer spend their day? What time do they wake up? What professions do they work in? What kind of shopping behavior do they have? So if they like cars, what kind of cars do they like? Do they like four-wheel drives? Do they like sedans? So that actually helps us create an avatar, and that is basically our process by which we help them define a very focused target audience. so when you define your target audience, right, you actually give up a whole picture. तो तुम्हारे क्लाइंट्स कहाँ सोते हैं और कहाँ खाते पीते हैं और कहाँ उठते हैं? मेरे क्लाइंट्स बेचारे ज्यादातर बिजनेस नेटवर्क्स में अपने बिजनेसेस को ग्रो करने की कोशिश कर रहे सही. हैं और दे दे आर डूइंग इनफ बिजनेस टू एक्चुअली वर्क फुल टाइम ऑन देयर बिजनेस. और मेरे क्लाइंट्स जो हैं वो आपके जो मीडियम मिड लेवल रेस्टोरेंट्स होते हैं, मिड टियर, इन पे वंस अ वीक डाइन करते हैं. अच्छा. और I've got stuff like that. तो They यानी norm तुम बेसिकली इसका मतलब तुम रेस्टोरेंट पहुंच जाते हो, वहां फ्लायर लेके खड़े हो जाता, मार्केटिंग ले ले भाई, मार्केटिंग ले ले, मार्केटिंग ले ले. नहीं सर जी, उस टाइम बिजनेस नहीं मिलेगा, चपेड़े मिलेंगे, वो फैमिली के साथ होते हैं उस टाइम. तो so what's your strategy? Okay, you identified that. Then do you attract and do you throw those kind of deals as well to them? कि यार, you know what? If you sign up, you get a meal voucher, you get a No, travel no. thing. No, I No. haven't done anything like that. No promotion so far. My price is relatively competitive, but my only ask is that we do your marketing for a longer term, because it's not a short-term game. And if you are expecting to see results in 1 month or 6 weeks, I can't do that. Huh? If you are willing to engage with me for a minimum of 6 months, तो that's where we can do it, and we can do it for a competitive price at that point. तो इसलिए मुझे promotions नहीं run करनी पड़ी. But हाँ, when it comes to web development, I do offer value added services, uh, obviously based on the project. हम आपको आपकी branding free में कर देते हैं. हम आपको free logo design करके दे सकते हैं. We can give you free hosting, or we could buy a domain name for you. So these are small perks that we give in our web development services. But when it comes to actual marketing, we don't have a lot of value added services apart from the fact that we can actually, write you a couple of extra blogs a week. That's about it. तो when understanding the fact कि ठीक है, अभी आजकल देखो कोविड चल रहा है, right? Now a lot of businesses has been definitely affected. काफी लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है, कुछ लोग सर्वाइवल स्ट्रेटजीज में चैलेंजिंग फाइट कर रहे हैं. तो do you think that such a situation work towards your advantage, offering them as your services? Yes, actually, this time has helped me in a way that obviously businessmen सारे समझदार होते हैं. They realize themselves that they need to be very more active on the digital front. And this has actually helped me gain some organic leads over the time in this whole COVID period. So अपने networks के लोग थे, they've actually reached out to me trying to establish a stronger network presence. So yes, this COVID period has helped me a lot. Now, अच्छा, going further, अगर जो businesses होते हैं जो थोड़ा सा इसमें अब how can you help these businesses के ठीक है यार, कोविड आ गया, that's fine, लेकिन अब things are getting back to normal, we already have a date,
कि भाई 11th is it 10th or 11th I believe 11th. 11th right yeah we 11th we are actually जेल से हम लोगों को आज़ादी मिलेगी और हम लोग पागलों की तरह रोडों पे निकल आएंगे और बंदरों की तरह इधर तो चल रहे होंगे तो वो जो 11th अक्टूबर को होगा उसके बाद ऑब्वियसली सारे बिजनेसेस अपने कॉन्शियस को वापस गेन करेंगे कुछ लंबी अंगड़ाई लेते हुए उठेंगे तो what do you think your edge will be at that particular point कि उस बिजनेस को फिर तुम क्या करोगे जिनको फिर ये um रियलाइज कर लेंगे कि हाँ यार अब हमें ना मार्केटिंग पे कुछ करना चाहिए देखिए, मार्केटिंग आपको हर टाइम पे करनी है। मार्केटिंग एक ऐसा काम है कि वो आप किसी पॉइंट पे भी स्टॉप नहीं कर सकते, वेदर कोविड और नॉट कोविड, whether you're operating physically or whether you're operating online. So I don't think anything changes when the lockdown opens. But yes, one fact जो एक which is going to be a major shift is कि हमारे जो consumers हैं, they've during the past 2 years of this COVID, उनका behavior change हुआ है. Online shopping has become much bigger than it ever was. And that trend, I think, is here to stay. Even after COVID, ये जो आपकी laziness होगी आपके consumer में से, they would still prefer doing online shopping. There would still be a lot of that. So staying active on the digital front is still a no-brainer. It's not like यार COVID खत्म हो गया तो you don't need to advertise on Facebook or Google, or you don't need to worry about your SEO anymore. No, that you still need to do that. But obviously at the same time you need to ramp up your physical marketing efforts or brand building efforts. If you're talking about like sponsoring events, you're talking about doing flyer distributions or mailbox distributions, obviously you're going to have to focus on those as well. Lekin on the digital front, I don't think a lot changes. अच्छा दैट्स वेरी टॉकिंग अबाउट फिजिकल फ्लायर्स एक मेरे पास भी बॉक्स पड़ा हुआ है फिजिकल फ्लायर का अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि जाके पोस्ट करूं क्लाइंट्स को एंड अक्सर वुड बी सेइंग कि सर मैंने आपको लिस्ट दे दी थी लेकिन ये आपने किया नहीं अभी तक काम तो obviously लोग people become lazy in those kind of things and when it comes to that kind of stuff क्योंकि सही से पता है हर बंदा इस वक्त अपने कश्मकश में होता है रोजाना सुबह मेरा बिजनेस ओनर वेक्स अप उसके अपने बड़े चैलेंजेस हैं बीवी चीख रही है बच्चे रो रहे हैं यू नो और अभी फिर थोड़ी देर में बेगम आ जाती है यार खाने का क्या करना है और इसका ये बंदा कह रहा है यार मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा है ना कोविड का। करेक्ट तो वो जो एक चैलेंजिंग आपको होती है फिर वहां पे आपके बच्चे जोर जोर से चीख रहे हैं मीटिंगें चल रही हैं पीछे बच्चे चीख रहे हैं और यू गेट दोस काइंड ऑफ अफेक्ट्स दैट अफेक्ट्स योर ब्रेन एज वेल तो इस ड्यूरेशन में व्हाट डू यू थिंक यू कैन ईज देयर पेन ऑफ तुम ऐसी क्या चीज कर सकते हो कौन से मक्खन उनको लगा सकते हो इसमें बोले यार चलो एक आसरा तो है मेरा नहीं सर जी, मैं उनके घर के मामलात में उनको नहीं हेल्प कर सकता। वो उनको खुद ही डील करने। नहीं यार मैंने बोला शायद तुम्हारी ऐसी भी कुछ सर्विसेज हो कि यार इतने पैसे दे दो So बेगम what का वो हो exactly जाए services you provide in your company? Sorry, Aksa, come again. I said, what kind of services you provide? Can you please enlist those services? Yes, the services are basically anything that a full service marketing agency provides. We do your social media management. We do your SEO, search engine optimizations. We do a comprehensive marketing strategy. We do advertising. And we don't just do your digital advertising. We also have affiliates where we can do your physical advertising as well. If you want to do billboards or if you want to do cafes and business parks, we do that as well. And apart from that, we have web development services where we build websites and web apps. अच्छा इसमें आई गेस That's अफोर्डेबल सर्विसेज कौन कौन सी यानी कि बंदा कहता है ना हमारे देशियों में अक्सर ही होता है यार पैसे बता यार पैसे पैसे क्या Hmm. पैसे बोल पहले बाद में बाकी सारी बातें करेंगे सब छोड़ साइड में Hmm. तो व्हाट डू Hmm. यू थिंक वुड बी एन आंसर फॉर दैट फॉर यू जो मेरी सबसे अफोर्डेबल सर्विस है ना, वो मेरा प्रपोजल है, वो मैं फ्री में देता हूँ। अच्छा And I'm actually not joking. That proposal actually has value in it because
I actually go through their existing infrastructure, their marketing infrastructure. I do a competitor analysis, and the proposal actually outlines their competitors with actually graphical illustrations of what they're doing and how much traffic they're generating from that. And then I also enlist a plan of action. Okay, what you should be doing to improve your marketing efforts. So that I think is my most affordable service because that's free. But apart from that, all of the other services literally just depend on the client's requirements because no two clients are at the same scale and have the same goals. Obviously, a guy who's got a $5,000 monthly ad spend is, he needs to be catered differently with a guy who's charging a $10,000 ad spend. So how we cater them is basically our pricing structure is that we don't charge them a retainer. We charge them a percentage of their ad spend. Okay. So Joe, basically, what you say is that you don't actually charge a fee, but there would be a percentage based on the number of ads of budget you actually have for the ads. We basically take a slice out of the marketing budget. Okay. So and it's generally around 25 to 30%. Yeah, तो मैं वही तो कह रहा हूँ. I think if you are saying that your affordable thing is कि आप कोड फ्री में देते हो, तो that's good, that's more than enough for me. मैं अपना देसीपन तो दिखा दूंगा तुम्हें उसमें भी. मैं तुम्हारा ही प्रपोजल लेके तुम्हारी ही स्ट्रेटेजी कॉपी करके मैं अपना ही बंदा रखूंगा, बोलूंगा भाई मैं इसी को दे रहा और यही करवा के मेरा सारा काम दे देगा, बस मुझे प्रपोजल ही तो चाहिए था. तो that you have already given to me. That has actually happened a few times, but I don't mind that. If someone gets value out of that, that's actually good for me. Ke I have that skill where I can give them the value, so I don't mind that. तो मेरे ख्याल से फिर कस्टमर्स तो यही करना शुरू कर देंगे तुम्हारे साथ. हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, अगर आप लोगों को ये चीजें चाहिए तो what you do is get a code because that's for free. There's no problem with that. लेकिन that's good. But planning is always being an entrepreneur yourself. You would, I think, agree with that. Being a planner is something different, and being an executioner is completely different. Because if planners were or the guides were good at execution, the coaches would be players and the players would be coaches. Definitely, no, definitely, that's something. I think वही वाली बात है ना यार. देखो मसला यही होता है हर. It's not about that only. ये हर profession में. I would say one of my actually a very good friend of mine. She's a lawyer. ठीक है ना? She's a migration lawyer actually. तो she just complained कि यार तुम्हारा, मैंने कहा कम्युनिटी के लोगों से मैं वैसे ही बड़ी तंग हूँ. मतलब भाई क्या हो गया, यानी कि ऑब्वियसली यानी कि चैलेंजेस हर एक को होते हैं. ऐसा नहीं है सारी कम्युनिटी खराब, यानी कि दूसरी भी कम्युनिटी में चैलेंजेस. कहते नहीं भाई ऐसे काम ना कोई और करता नहीं है. मैं बोला भाई हो गया, हुआ क्या है. तो शी एक्चुअली शेयर्ड के भाई बंदा आया, ही आस्क्ड मी कि मुझे कैसे फाइल करनी चाहिए एप्लीकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. मैंने उसको चेकलिस्ट भेज दी, उसको प्रोसीजर बता दिया. उसने उठाया खुद ही चेकलिस्ट बन सारे डॉक्यूमेंट्स करे, पर प्रोसेस करा, खुद ही फाइल करके चलता बना. ही वाज लाइक यार. अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है इस चैलेंजेस के अंदर. अगर खुदा ना खासा उस बेचारे का वीजा अटक जाता तो वो रो जाता वहां पे. And I think this is what the message we should be giving back there to businesses as well. Okay, there is no harm in following a plan, or there's no harm in doing things by yourself unless you are you are an expert yourself. अब मेरे पास आते हैं ना कितने लोग. मैं एक ग्रुप में, मैं अक्सर ये मिसाल मैं हमेशा देता हूँ और मेरी कुछ ऑनलाइन वीडियोस के अंदर भी है. मैं एक ग्रुप में बैठा हुआ, एक सोशल मीडिया की साइट में मेरी कम्युनिकेशन हो रही थी एक बंदे के साथ. तो वी वर एक्चुअली गिविंग एन एडवाइस टू अ थर्ड पर्सन जो अभी भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा था. तो आई एक्चुअली टोल्ड हिम, व्हाट, यू शुड गो एंड मीट एन अकाउंटेंट, वो तुम्हें एक बेहतर एडवाइस देगा. तो कहते हैं यार, और दूसरा बंदा कहता है, पता है यार पागल पागल हो गया, कौन जाएगा अकाउंटेंट के पास, पागल है क्या, इतने पैसे को है तेरे पास. भाई नया बिजनेस है, स्टार्टअप है, ये जा ऐसी की वेबसाइट पे जा, अपनी डिटेल्स डाल, बिजनेस तेरा रजिस्टर हो जाए, खत्म कहानी. तो मैं अब आई वाज लाइक शॉक्ड कि मैंने यार हाउ डू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस. तो मैंने कहता यार ओ दैट्स प्रीटी गुड. यानी कि अगर अच्छा दूसरा बंदा वो हाँ हाँ यार ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है ना, इसको कम प्राइस में मुझे मेरा ना काम सस्ते में हो जाएगा.
इसी सिनेरियो में प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम वो जाके कर सकते हो, यू कैन डेफिनेटली डू इट, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसमें क्या तुम्हारी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो ये तुम्हारे कौन बताते, ये ऐसे बताता आके कि भाईजान ये तुम गलत वाली कंपनी रजिस्टर करो, शाबाश, पीछे जाओ दूसरी वाली कंपनी रजिस्टर करो। ऑब्वियसली ना, वो सारी रिसर्च आपकी होती है, और ये आपको एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वाले बंदे ही देते हैं जो ये एक्सपीरियंस आपको होता है। एंड ऑब्वियसली पीपल बर्न देयर, समटाइम्स दे बर्न देयर हैंड्स इन दैट स्पेस कि यार ये अच्छा, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो आप, माय एडवाइस वाज कि यार ठीक है, आई 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 अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग इज कि यार ठीक है, खुद से कर लो, लेकिन सिर्फ मुझे इस बात का जवाब दे दो कि यार तुमने खुद से कर लिया, कल को तुम्हारे को कोई चैलेंज आएंगे तो फिर व्हाट आर यू गोइंग टू डू। मेरी इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत अक्सर होता है। मैं एक मेडिकल सेंटर वाले के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार भाई, पुरानी आईटी क्या करती थी, पुरानी आईटी क्या यानी कि कौन थी, कहता वो मेरा भाई था, आईटी की डिप्लोमा किया हुआ था उसने, वो करता था सारे काम। अब तो भाई हम्म, आईटी का डिप्लोमा करके ये सारी चीजें लगा, वो था हाँ बस ये लगाने तो था और इंस्टॉल करना तो चले गया। मैं बोला तो भाई, तो अगर बीच में कोई अटैक आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो कौन से भाई को ढूंढते फिरोगे तुम? मैंने कहा वो भाई कहाँ चले गए फिर? एग्जैक्टली। और अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई प्राइवेसी रेगुलेशन में फंस के कोई कोर्ट केस हो गया तुम्हारे पे, साइबर ब्रीच का, तो जज को ये बोलोगे कि मेरे भाई ने रखा, मैंने भाई को हायर किया हुआ था, वो भाई कर रहा था मेरे साथ, उसको पकड़ लो, मुझे छोड़ दो। तो एग्जैक्टली। नो, पीपल एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड। इवन अकाउंटिंग के अंदर भी यही होता है, एंड आई थिंक इन इवन इन योर इंडस्ट्री, कॉपिंग एन आइडिया, कॉपिंग एन अ कॉन्सेप्ट एंड देन ट्राई टू डू इट देमसेल्फ, यस यू कैन डू इट। ऐसे इसमें भी बड़े, मैं बताऊं, इसमें भी बड़े बड़े फनकार लोग होते हैं, आई टेल यू दिस। हम्म। I have experienced this personally. People will take your plan, हम्म। implement this, उसमें मसला आएगा ना कोई, फिर बोलो यार आप ही एंड ने विल तो कम कहा बैक। था, आप ही ने एडवाइस दी थी मुझे। तो मैंने बोला भाई, मैंने कब एडवाइस दे दी आपको? ये नहीं, ये तो आपने लिख के दिया था ना, ये वाली सारी चीजें करनी है। तो लाइक हम्म। अच्छा, तो ये आपने खुद ही कर ली? अच्छा तो हाँ, तो आप ही के कहने भी की थी। मैं बोला भाई ये तो यानी कि दिस इज ना, दिस इज हाइट्स अप टू द लेवल यार। ओके, आई अंडरस्टैंड कि यार मेरे सर पे चे लिखा हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना भी बड़ा चे नहीं लिखा हुआ कि आई वुड से कि नहीं यार ये, आई वुड एग्री टू दैट। तो तुम्हारे नहीं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं? हाँ, वो ऐसे हुए हैं कि वो जिनको प्रपोजल लिख के दिया मैंने, बड़ी अच्छी उनकी बड़ी रिसर्च करने के बाद उनको प्रपोजल दिया, और उसके बाद मैं उनको मैसेज ही करता रह गया, मेरे ब्लू टिक्स भी नहीं आए उन पे कभी। ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब आई डोंट नो इफ दे एग्जीक्यूटेड दैट देमसेल्व्स और नॉट, बिकॉज आई डिडंट चेक ऑन दैट। लेकिन ये है ना, यहाँ पे इस सोच में एक मुझे जो वो क्रिटिकल वो चीज नजर आती है, वो ये है कि इसको आप लोग ना इन्वेस्टमेंट नहीं, खर्चा देख रहे होते हैं। यार जब तुम कपड़े लेने जा रहे हो, जब तुम बाहर से खाना खा रहे हो, हाँ वो खर्चा है, लेकिन जब तुम अपने बिजनेस के लिए कोई सर्विसेज हायर करिए, वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आता होता है, इमीडिएट नहीं होता, लेकिन रिटर्न आता होता है लॉन्गर टर्म में। और सेकेंडली ये ना कि आप एक प्रोफेशनल के काम में जो सफाई होगी वो आपके हाथ में कभी भी नहीं हो सकती। अब अगर मेरे पास एक बंदा आता है कि जी मैंने वेबसाइट बनानी है, तो जो मेरा लड़का बेचारा पिछले 10 साल से वेबसाइट्स बना रहा है, उसका क्या कसूर है अगर तुम अपना वेबसाइट खुद बना लोगे? अब जो बंदा अपनी वेबसाइट खुद बना रहा है, उसको मैं सारा कुछ लिख के दे दूं कि यार तेरा होम पेज सारा साइट मैप बना दूं, ये होना चाहिए, ये तस्वीर लगनी चाहिए, सब होना चाहिए, उसको मैं एक एक चीज लिख के भी दे दूं ना, फिर भी उसका वो जो फाइनल प्रोडक्ट में जो पॉलिश होगी ना, वो नहीं होगी जो एक स्किल्ड बंदे में और एक्सपीरियंस बंदे के अंदर है। और सेकेंडली आपका टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। अगर आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं करते हो, ऑब्वियसली गो एंड लर्न दैट न्यू थिंग एंड ट्राई ट्राई इट एज अ चैलेंज। But if you're a professional and a busy businessman, you don't have time to experiment with new things. हाँ, That's why लेकिन मसला ये है professionals ना, देखो, exist. बीइंग अ स्टार्टअप, द फर्स्ट थिंग यू डू, द फर्स्ट थिंग यू हैव इज टाइम। जॉब मैंने छोड़ दी, यू नो ऊबर में चलाऊंगा नहीं, बाकी मैं काम करूंगा नहीं, अब मैं घर में बैठा हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, तो मैं वेबसाइट क्यों ना बना लूँ अपनी? हम्म। ऑब्वियसली अगर आप उस तरह करना चाह रहे हैं, गो फॉर दैट। लेकिन अब आप जिस लेवल पे बैठे हुए हैं, अब नाउ माशाल्लाह यू एट अ गुड लेवल, ठीक है, नाउ यू नीड अ न्यू वेबसाइट, यू वांट टू रीब्रांड योरसेल्फ। क्या आप अभी भी उस तरह कर सकते हैं आफ्टर 2 years इन बिजनेस? हाँ नहीं, डेफिनेटली आई थिंक आई वुड से कि यार बिजनेसेस, I think my advice would be, if you want to do your website, that's fine, do it. If you don't have the budget, don't just, you can do it yourself as well. लेकिन
डोंट एक्सपेक्ट द सेम रिजल्ट्स। और मैं खैर दूसरी बिजनेस को भी देखता हूँ, मैं काफी लोग मार्केटिंग एजेंसीज को एंगेज करती हैं, और ऑब्वियसली मैं खुद भी, मैंने भी मार्केटिंग आउटसोर्स एजेंसीज को, एजेंसी को करा है, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया। यार मैं तो उनकी बोलता हूँ, 1 साल के बाद जाकर उनसे पूछा, बोला भाई 1 साल दे दिया आपको, अब तो कुछ रिजल्ट्स दे दो मुझे। यानी कि मैं ही उनसे आगे बोल रहा होता हूँ, यार भाई साल हो गया है, अल्लाह के बंदे इतने पैसे भर दिए, थोड़ा बहुत तो रिजल्ट दे दो, यानी कुछ तो रिजल्ट आ जाए, एग्जैक्टली। एक कस्टमर तो दे दो चलो। ऑब्वियसली अब वो वाले चैलेंजेस भी तो होते हैं क्लाइंट्स के साथ। अब आई अंडरस्टैंड कि इन मार्केटिंग स्पेस यू डोंट गेट इमीडिएट रिजल्ट, ऐसा नहीं होगा कि भाई, लेकिन अक्सर पीपल कम विद दैट माइंडसेट कि भाई बंदा मैंने हायर कर लिया है, इसको मैं दे रहा हूँ 3-4 हज़ार डॉलर, इसने तो क्लाइंट की बारिश कर देनी है मेरे पास, और इतने कस्टमर आने मेरे से हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास ऐसे कितने केसेस आए हैं? ऐसा मेरे पास एक ही केस आया था, और उनसे बड़े जल्दी हमारा जो है ना काम खत्म हो गया था। उनसे उनको हमने तकरीबन 1.5 महीना गुजारा, और हमने उनके बाद उनसे माजरत कर दी कि वो जितने आप रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमसे नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह का एक ही हमारा एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा जितना ज्यादा नहीं हुआ। बाकी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि हमने वही फिर अपना पॉलिसी शुरू कर दी थी कि हम एंगेजमेंट ही लॉन्ग टर्म रख रहे हैं, और लीड जनरेशन पे हम फोकस कर ही नहीं रहे। हम ओवरऑल ऑर्गेनिक ग्रोथ पे हम फोकस कर रहे हैं कि यार आप जहाँ पे ओवर द टाइम आपकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगी आपके पास। सॉरी, जस्ट गिव मी आई वन थिंक सेकंड उमर भाई, जस्ट गिव मी वन सेकंड, सॉरी। मेरे ख्याल से जो बिजनेसेस को चैलेंजेस डेफिनेटली आते ही हैं मार्केटिंग के साइड्स पे अंडरस्टैंड करने के लिए, वो दीज आर वन ऑफ दोस challenges के यार, understanding the target audience, and obviously when you understand the target audience, getting the right service, obviously being a business owner, it's your decisions, it's who you are supposed to make those decisions and engage people on board. But at the end of the day होता यही है कि यार हमारे जो लोगों को अक्सर ये होता है कि यार, मैं थोड़ा सा, लोग इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं अपने बिजनेसेस को लेके, एंड दे हैव द फुल राइट टू डू इट, बिकॉज हर बिजनेसमैन के लिए या हर एंटरप्रेन्योर के लिए उसका जो इनिशिएटिव होता है, दैट इज सपोज टू बी लाइक हिज बेबी। तो इट बिकम्स अ वेरी इमोशनल डिसीजन एज वेल कि यार मुझे किस किस्म की स्ट्रैटेजी उसमें अपनानी चाहिए। बट आई वुड से कि once you are in the startup phase, you are more likely to make decisions कि यार आप अपने हिसाब से ले लें, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनी डिजाइन कर लें, उसके हिसाब से चीजें कर लें। बट आई थिंक द मोमेंट यू हैव नोटिस कि यार मैं वो स्टार्टअप फेज से बाहर आ रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी सी कोई प्रोफेशनल आउटरीच चाहिए, आई नीड एन ऑडियंस, आई नीड a client based on my ideal requirements, that's where you start to think about outsourcing such kind of outsourcing your marketing strategies, your marketing services to businesses like Rumors, basically, and going back with Shabahat. What do you say, Shabahat, on this? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर आप स्टार्ट में आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो यू नॉट रियली इन द कंडीशन लाइक आप, लाइक यू सेड अर्लियर के यू स्पेंड अ टन ऑफ मनी ऑन दैट, स्पेशली व्हेन यू बूटस्ट्रैपिंग। तो and for a lot of people, like even I said in the beginning, a lot of business for you comes from your own networks, आपके जो ऑर्गेनिक आपके पास लोग आते हैं, एंड बिफोर आउटसोर्सिंग it takes a bit of time where you actually need to outsource services like marketing. So obviously you shouldn't be, and in our industry, one of the biggest reason, I'm going to be very honest about that, हमारी industry बड़ी बदनाम है because there's a lot of I don't know how to say it in good words, bullshit in the name of marketing being sold out there. नहीं, आई थिंक तो ये तो बड़ा कॉमन है ना। आई थिंक हम्म, I'm not going to say any names obviously, but I've actually met कि यार मैं सोशल मीडिया कर रहा हूँ, ऐसा, ओ वेरी गुड यार, exactly. सोशल मीडिया का बिजनेस स्टार्ट कर दो, pretty good। हम्म, तो हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट सोशल मीडिया? वो ऑनलाइन एक कोर्स हो रहा था, लिंक्डइन वाले करा रहे थे, मैंने वो कोर्स कर लिया, उसके बाद मुझे समझ आ गई, तो आई स्टार्टेड माय हम्म, बिजनेस। तो आई थॉट यार आई हम्म, शुड स्टार्ट हेल्पिंग पीपल। आई वाज लाइक ओके हम्म, ओके ओके, तो यानी कि डू यू हैव एनी मार्केटिंग बैकग्राउंड? नो नो नो, हम्म, मार्केटिंग बैकग्राउंड यार जरूरत ही नहीं है सोशल मीडिया में भाई, क्लाइंट पैसे नहीं देते, वैसे ही मसले मसाइल वो हैं, मैं भाई डिप्लोमा कर लिए, ये भी बड़ी बात है, ये तो मैंने तो ऐसे ही स्टार्ट कर exactly, देनी थी। तो ऑब्वियसली ये exactly.
ये जो इस तरीके के जो हम कहते हैं ना मेंढक आते हैं ना मार्केट के अंदर, तो ये ऑब्वियसली Hmm. मार्केट तो ये भी खराब करते ही हैं, एंड डेफिनेटली दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग थिंग फॉर यू. But what Exactly. what what background do you understand, or what do you think a digital agency should have, and what background you are actually bringing into this game? How are you putting your skill set, which you have learned, to gain? I think one of the biggest advantage I would say, okay, I've actually noticed with you is that you do a lot of readings, you do a lot of books reading. Yes, I do a lot of book reading, and I actually, coming from a family background of business, also helps you a lot because growing up, your subconscious is trained on how to do business, how to talk to people, and how to actually market yourself. फिर मेरी जो real estate agency थी, that I think was one of the things that really strengthened my marketing skills, क्योंकि it's आप जब real estate agency चला रहे हो, it's all about basically marketing your property and basically marketing yourself, so that and marketing and connections obviously. So that was a good experience for me to strengthen my skills. And on top of that, like you said, I do a lot of reading because I believe in the never-ending, thirst for knowledge. You should always be learning. You're never too old to do that. So combined with these things, and I still would say I'm not a great marketer, but my strength actually is the guys working for me, the team working for me. None of them actually have less than 6 years of experience in the field. They work with some top brands, and they've actually got some good historical facts behind them in terms of performance for other clients as well. So that actually gives me another great edge to continue working in this So field. you basically you are actually one of those तो people who are अगर inspired. जैसे कोई एक जी जी अक्सर आप बोलिए, आप बोल रहे हैं फिर मैं I बोलूंगा. have a question here that पहले आप बोलें फिर मैं सारी नहीं नहीं, गो अहेड गो अहेड. ओके सो जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी बंदा ग्राउंड जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो और उनके पास कम बजट है लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पास मार्केटिंग उनकी हो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो उनके पेजेस प्रमोट हो और उनकी पोस्ट प्रमोट हो लेकिन उनके पास बजट कम है तो ऐसे सिनेरियो में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो व्हाट शुड दे डू अक्सर अक्सर जो अक्सर आप तो क्वेश्चन तुम्हें करी, अक्सर तो शबात तुम्हें ऐसे भिगो भिगो के पकड़ेगी ना इस चीज नहीं, के ऊपर, नहीं क्योंकि सर, अक्सर अच्छा। हमारी भी सोशल मीडिया की कोऑर्डिनेटर थे वो अक्सर ही है. तो बेटा इसको जवाब देने हम्म से पहले सोच समझ के जवाब देना. हम्म ये तो अच्छी बात है सर, ये तो अच्छी बात है। अक्सर तो तुम्हें मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखनी चाहिए, शायद हम दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सके। हाँ, बट सीखने के कमिंग हद तक बैक ही रहना, जॉब ऑफर मत कर देना अक्सर को फिर. Akshay, coming back to your question, it is actually a very good question. And before I had started my marketing agency, when I was working with a real estate agency, I asked the same question to an angel investor once, and he gave me this answer, which I want to give to you as well. Okay, when you're starting out your business and you don't have that budget to market yourself, there are marketing agencies out there who would not charge you a retainer, and they would charge you an equity. So what you can do is you can give them a portion of your business. You can give them a stake in your business in return for effective marketing. Yeah, that's pretty good. I think, and we have दैट्स अ ग्रेट actually एडवाइस noticed that. In fact, we actually have a similar person in our group as well who works in the same phenomenon as well. I think, अक्सर do you remember उनका नाम क्या था? मैं नाम उनका भूल रहा हूँ. वो जो नहीं आए थे जिनका बहुत एक्सपीरियंस था, वास्ट एक्सपीरियंस था बिजनेस के अब अंदर. सर अबू जर अबू जर आई थिंक फारूकी. अबू जर हाँ Correct, सर correct. उनका Abu नाम Dhar Farooqui. फारूकी जी So I think he was actually one of ही इज अ those ग्रेट मैन entrepreneurs. One of those entrepreneurs who actually work in a similar style. Ke, instead of, I think, but he was more of a business problem solver kind. He was not on the marketing side of the business, but he would definitely help you and assist you to your business to grow further. So that's actually a pretty good strategy. Lekin bhai, why should I be giving you my share of the company? Because you don't have the money to give me for marketing. So then what benefits do you bring on the table for me to give out you that share?
I give you your marketing. I give you your advertising budget that you don't have right now. I give you a presence. Put your business out on the map. यार भाई यार ये हमसे ना ये इंग्लिश वाली बातें मत किया कर भाई, देसी लोग हैं हम। हमें ये बता कितने सर कस्टमर सिंपल आएंगे, अल्फाज में ना सर देखें। कितना बिजनेस ग्रो करेगा, टर्नओवर कैसे बढ़े, ये वाली बातें कर हमसे। ये मैप शैप नहीं वाली सर, बातें नहीं किया कर हमसे भाई। सर ये बातें तो देखें ऑब्वियसली आपके बिजनेस को देख के ही होगी ना। अब आप आईटी का काम कर रहे हैं, आपका करंटली क्या सिचुएशन है, आप भी मुझे अपनी इक्विटी ऐसे ही नहीं दे देंगे। ऑब्वियसली वी वुड हैव अ डिस्कवरी कॉल, हम देखेंगे कि आपका बिजनेस अभी कहाँ है, कहाँ कहाँ आप सफर कर रहे हैं, और आपको वेदर एडवर्टाइजिंग चाहिए, आपको आपको ज्यादा फिजिकल मार्केटिंग चाहिए, आपको आपको एसईओ चाहिए, क्या चाहिए, देख वो उसके मुताबिक होगा ना ऑब्वियसली। तो ये तो डिस्कवरी सेशन के बाद ही पता लगता है, और फिर कोई ट्रस्ट बीच में बिल्ड होता है तो आप भी मुझे इक्विटी देंगे और मैं भी आपको सर्विसेज दूंगा। मैं बेसिकली गलत मीटिंग में अक्सा को लेकर आ गया, अब अक्सा बोलेगी सर मार्केटिंग तो मैं भी आपकी करती हूँ, मैं भी अब कंपनी में इक्विटी ही मांगनी है। नहीं ऐसी कोई बात। अच्छा हाँ तो अक्सर ये आज तुम्हारे पास तरीका है, इनसे मांग लो, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। इज गॉट अ गुड बिजनेस। हाँ नहीं, हम ये तो करते हैं कि हम एपीपीएन में तो अक्सर को डेफिनेटली आई इक्विटी बिलीव दे अब देंगे। पैसों से ज्यादा पैसों से ज्यादा अगर प्रोफेशनल एडवाइस मिल जाए, सही टाइम पर सही एडवाइस मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो कि सर जो है वो सबको प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे भी करते हैं, तो मेरे लिए ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पैसा जो जाने वाली चीज होती है, लेकिन जो नॉलेज होती है वो आपके पास सारी जिंदगी रहती नो डेफिनेटली। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और बेसिकली बिजनेस भी क्या होता है, आपके पास एक टाइम पे एक आइडिया आता है जिस आइडिया को आप मोनेटाइज करते हो। हम्म। कि कोई एडवाइस होती है, कोई आइडिया होता है, और उसको मोनेटाइज करना, उससे पैसा बनाना तो आपका स्किल है। लेकिन हाँ एक्चुअली पैसे तो आइडिया की ही है। अच्छा सो यू आर वन ऑफ दोज बिल गेट्स इंस्पायर्ड पर्सनालिटीज, हाँ कि भाई मैं खुद तो मैंने करना नहीं है, मैं नौकरी रख लूंगा तो क्या टेंशन है मुझे, तो उसी हिसाब से फिर मैं उनसे काम भी करवा लूंगा, तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं है उस हिसाब से, है नहीं। सर ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। अगर आप खुद नहीं एक चीज को समझते और आप उसको किसी से करवा रहे हैं ना, तो वो जिसको हमारी जुबान में कहते हैं, आपको हमेशा चूना ही लगेगा। तो अच्छा तो अगर आपने चूना नहीं लगवाना खुद को, तो आपको खुद को भी थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से इक्विप करना पड़ता है। तो व्हाट हैव यू बीन लाइक वन ऑफ व्हाट, कौन कौन सी तुमने किताबें पढ़ी हैं, एंड व्हाट लर्निंग्स डिड यू गेट, लाइक यू कैन नेम फ्यू एंड व्हाट वाज यू लर्निंग आउट ऑफ दैट। there've been some good books. एक तो मैं सेथ गुडिन के बुक्स से ज्यादा सेथ गुडिन के ब्लॉग्स में बहुत फॉलो करता रहता हूँ, क्योंकि they're like short brief blogs, and they always talk about a very critical point. तो उसके सेथ गुडिन का ब्लॉग्स आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि वो आप रीड करें। उसके अलावा there's a book called The Propaganda. It's a very good book if you want to understand mass psychology, and how change can be brought out about at a massive scale, which is basically what marketing is about if you're going on a bigger scale. Apart from that, again, Seth Godin ki ek book that has really resonated with me is This Is Marketing. तो व्हाट Uh, वाज योर it लर्निंग आउट it's, ऑफ it दैट? doesn't आपकी लर्निंग क्या रही है उसमें, यानी यू it, डिड रीड द बुक्स बट व्हाट डिड मेरी यू? एग्जैक्टली मेरी लर्निंग यही रही कि मुझे अर्ली फेज में मुझे इन चीज़ों ने समझाया, जैसे मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में कहा था, कि इन्होंने मुझे बताया कि यार यू हैव टू डिफाइन who you work for very early in the piece, because until you do that your business is not going to be successful. I think that was one of the, और भी बहुत सी चीजें थी, obviously you read a lot, but the key takeaway for me was this one thing, that you need to be focused and you need to be defined on who you're working for. And I think if I hadn't read these books, so I would have been the same guy who was going after $100, $200 clients all the time. But this was the key takeaway. आई थिंक दैट्स एन इंटरेस्टिंग आइडिया बिकॉज हमारे पास on Jumpstart platform and an APBN platform, अक्सर लोग when they're starting their initiatives, so they actually have those questions कि यार how do I get clients and what is my, अक्सर तो लोग different strategies को करते हैं कि यार मुझे clients लाने में थोड़ा सा problem हो रहा है, तो let me focus on something else for the time being. So I think that's a very good understanding. When you start your entrepreneur journey, or when you're starting that phase, so it's much better that you actually, do your research on how can you market your business. New South Wales का basically New South Wales what was that, मेरे पास वेबसाइट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, खैर
they actually give you a very good template as well in terms of कि आप अपनी business project planning कर सकते हैं कि how can you start a business and who's your ideal target market and actually मेरे पास भी पड़ा हुआ है एक मैं अपने customers को देता हूँ जो नॉन पेड बिजनेस उसमें मैं जो मेंटरिंग कर रहा होता हूँ ना उनको जो बिजनेस कोचिंग में मैं पेड कस्टमर्स नहीं होते मेरे लेकिन उनके लिए भी मैं हम्म। रखता हूँ एक टेम्पलेट तो या एक्चुअली वो मैंने भी डाउनलोड करके रखा हुआ है वो, लेकिन मैं अभी तक किसी को दे नहीं पाया। हाँ लेकिन बेसिकली वही मकसद यही है तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स व्हाट आई वुड एक्चुअली लव that I think we should actually do that on our APBN platform and Jumpstart platform as well. कि we should actually introduce such shows where के जहाँ पे कि हम वहाँ पे ना एक बुक पढ़े हैं सारे and then we discuss that book and we discuss that strategy with people so that the fresh entrepreneurs get some learning out of that. What do you say? अक्सर एब्सोल्युटली, आपका क्या एब्सोल्युटली ख्याल है आई इस चीज़ थिंक के अंदर? जी, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इस तरह चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं, लोगों को पता लग जाता है कि उन्होंने क्या करना है, कैसे स्टार्ट लेना है और कैसे अक्स, चीज़ों को लेके चलना है। इट्स अ गुड आइडिया। अक्सर तो दिल में सोच रही होगी कि हाँ ये कह तो रहे हैं लेकिन सबसे बड़ा अजाब ही मेरे लिए आ जाना है क्योंकि इसको मैनेज करके मुझे देना पड़ जाएगा। और जितना मैं आपको जानता हूँ ना, आपने भी किताब खुद नहीं पढ़नी है, आपने अक्सर को कह देना है, अक्सर ये किताब पढ़ के आ जाना अगले अक्सर समरी पॉइंट बता दी कि हमारे को। So what do you think Shabad about the idea? Do you think we should do something like that? Yes, I think we should have this kind of an event, probably once a month or once a fortnight, whatever is more convenient according to the time schedule, where we should define a book कि हम यार इस वीक में या इन 2 हफ्तों में हम ये किताब खत्म करेंगे, और then we should discuss that, and it should obviously be regarding business and business tactics and strategies. So I think that's a very good idea. I think अब हम थोड़ा सा अपने सेशन को जरा चैट की तरफ भी ले जाते हैं हमारे पास chats जो चल रही हैं few people have actually asked questions as well so let us go towards the chat. Okay, so I think the first chat we have is from message we actually have is from Ali Iftikhar. Ali Iftikhar Shabad, I believe you know very well as well who Ali is. Iftikhar, Yes. our Yes. cyber security guru and Hmm. the hacker behind the scenes. So uh, he's a very good friend of ours as well, and I believe he actually says best of luck to you, Shabbat. So I'm hope that फिर अली भाई आ गए हमारे अली चौहान एंड मेरे ख्याल से अली चौहान uh, वो जो नाम है ना चौहान एंड दैट द फीलिंग इटसेल्फ के नाम में ही वो जहन में शेर वाला पराडो और पन है और जहन में पराडो और वो सिंधी शॉल आ जाती है फौरन मूंछों के साथ कोई बंदा। कह रहे तो Ali Bhai actually has said nice discussions and I think I think what we have learned in the for the past few days for the past few minutes is actually being really good and will definitely benefit to a lot of people. फिर हमारे अदनान भाई आ जाते हैं अदनान भाई अच्छा guess Shabad who's Adnan Adnan bhai from the Smart Electronics. from the Smart Electronics actually one of the very brave entrepreneurs जिन्होंने भाई जो कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है वो तो एंटरप्रेन्योर्स की हिस्ट्री में लिख दिया गया है कि भाईजान सिडनी आते ही सबसे पहले बंदे ने जॉब नहीं करी उसने बोला भाई बिजनेस ही करना है मैंने so I think Exactly. his question is for you I believe he's saying that what is the name of the author of book Propaganda. I forgot the name. It's I use it on Audible. I can actually look it up for you if you want. I forgot the name of the author. I'm very bad with names. I think that I'll agree to that. One of my biggest challenges is the same, having an understanding of that names and doing Sorry, that. I wanted to go into the app and give him the name, but मैं phone का ही camera use करूँ. Sorry. I'll send you the name offline. I think उसके इसके अंदर कर लेते हैं ना वो कर लेते हैं गूगल कर लेते हैं बेस्ट वुड बी गूगल टू फाइंड आउट Hmm. so I think the propaganda is what it's by Edward Barnes. I think so. Yes, I Yeah, think that's the business one. careers and marketing sales. Yeah. Yes.
No, that's pretty good. Okay, so we actually have another question. Um, chat मेरा move हो जाता है and नदीम अमीन साहब का question है, can you discuss the percentage of Aussie clients versus Pakistani clients? That's a good one. I don't understand the question. So basically what he's Does he saying want me is to कि tell he does कि मैं उन्हें बताऊं how many Aussie clients I'm doing and how many Pakistani clients I'm doing? no, I think what he's trying to ask is कि what do you think is the एक percentage जनरल of बात having a Pakistani, like in the market, are they majority Pakistani clients or Aussie clients? I believe, It's Nadeem, it's yeah. let me Well, know if that's not the case. I'm But not very clear about the question. I think I would say कि what he's trying to ask is that what's the percentage of Aussie clients versus Pakistani clients? यानी market में ज़्यादातर Aussie clients आपको मिलते हैं या Pakistani? Obviously, being living in Australia, the Australian clients would be, it's not, I think one It of the, depends where you're hunting for the clients, right? लेकिन देखो सिडनी में ना एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सिडनी में आई वुड से कि यार इट्स अ मल्टीकल्चरल सिटी नो मैंने Hmm. इनफैक्ट हम जब सिटी में जाते हैं तो मुझे तो लगता ही नहीं हम सिटी में, हम तो लगता है चाइना में घूम रहे हैं हम, या Hmm. स्पेशली अगर कुछ एरिया वहाँ तो साइन बोर्ड और शॉप के नाम भी चाइनीज में लिखे होते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ डिफरेंट डायनेमिक्स व्हेन इट कम्स टू सिटी. Going in a regional space or regional areas, I think we would assume that there would be a lot of Australian clients. But according to census data, I believe around Australia we have around 85,000 Pakistanis in Australia all over. Yes. And I Yes. think roughly, मुझे किसी ने बताया था, I don't want to misquote, but I believe we have around half of that population is based in Sydney, and the rest half is in Melbourne. Sorry, I think 40% is in Sydney, 40% is in Melbourne, and then the rest 20% Pakistanis are scattered. Hmm. I'm not really sure about that, but I think मैंने वो 95 वाला figure सुना हुआ है about Pakistani population here. I think नदीम साहब का एक और क्वेश्चन आ गया है, एंड नदीम साहब क्वेश्चन पे क्वेश्चन हमारी तरफ फेंके चले जा रहे हैं और बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो Nadeem मुझे. Saab is actually a digital marketing expert himself. He runs an agency. अच्छा, you know him. Okay, that's good. We connected on Clubhouse actually. Okay, that's pretty good. So he's actually asking you, are you able to disclose the percentage breakdown Aussie versus Pakistani client? I'd say Aussie clients about make up 70% of my business, and Your 30%. percentage is it? Yes, yes. And when I say Aussie, I mean non-Pakistani. I नहीं, don't. मुझे अच्छा, मुझे मुझे अरे, थोड़ा सा ना इनका सवाल जो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ही हो रही है कि मजे की बात यही है कि ही इज एक्चुअली कंपेयरिंग द स्टैट्स विद पाकिस्तानी भी, लेकिन हम हमारे अंदर ना, हम जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं ना, तो जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हैं तो हम थोड़ा सा ना, हमारे अंदर मेट वाली चाल आ जाती है, ऑजी चाल आ जाती है हमारे अंदर. फिर हम अपने आप को थोड़े दिनों में ऑस्ट्रेलियन समझ रहे होते हैं, फिर बोले यार अब मैं इधर आ गया हूँ भाई, मैं ऑजी हूँ. फिर जब सिटीजनशिप आ जाती है ना हमारे हाथ में, फिर तो हम फाड़ के निकल जाते हैं, छत्तीस के ऐसी की तैसी, हम तो पाकिस्तानी तो बोलना भी नहीं. तो अब मसला यही है कि हम भी तो ऑजी ही बन चुके हैं इस वक्त यहाँ पे, एंड नहीं तो अंडरस्टैंडिंग. सर मेरी एक स्ट्रेटजी है. मेरे यहाँ पे जितने दोस्तों की मेरे सामने सिटीजनशिप वगैरह हुई ना, मैं उन सबको एंड टू डिस्क्लोज दैट आई एम नॉट अ सिटीजन माई सेल्फ, सो दैट्स व्हाई आई हैव दैट लग्जरी टू पोक अदर पीपल. तो जिस जिस दोस्त की ये सिटीजनशिप होती गई ना, मैं उसका लास्ट नेम मैं पाकिस्तानी वाला लेता ही नहीं था. मैंने सबका चेंज कर दिया. किसी को थॉमसन, किसी को मैग्रा, किसी को जॉनसन कर दिया मैंने. जैसे अब आप उमैर है ना, तो उमैर मेरा जिया भी ही पेट नहीं, नेम उमैर सैम में. है. एग्जैक्टली. अच्छा, मुझे कुछ लोग ऑजी ऑजी भी कहते हैं ना, दे एक्चुअली टेक दैट ओ एंड दैट दे टेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जीआई एज ऑजी. तो ये एग्जैक्टली. ये तो ये तो ये तो ये हम में यार, ये हम में ना खूबी है एक्चुअली. हम ये कहेंगे ये पाकिस्तानी बैकग्राउंड कल्चर का एक आर्ट है कि जिसमें ना हम दूसरों के रंग में अपने आप को हम उसमें ढल जाते हैं, अपना कलर उस हिसाब से चेंज अच्छा, कर लेते हैं. लेकिन एक बात कहूँ, ये दिस आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक दैट वी डू. हम्म. I think that takes away authenticity, and I
think that's where we lack as a nation. अच्छा, और इसके बारे में यार मेरे साथ एक भाई दो द एक्सपीरियंस हुए. प्रॉब्लम देखो ना, मैंने देखो मैं बात कर रहा हूँ अक्सरियत की, एंड हम्म आई एम एक्चुअली कोडिंग, और आई एग्री कि इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड आई एग्री टू दैट कि ऑब्वियसली पीपल वांट्स टू नो द रियल यू, but I believe हम्म ke, it's not like that as well. Like comparatively, different people coming with different background. And I'm not going to say someone, but I'm going to say myself as well. जब मैंने भी इनिशियली स्टार्ट किया था, तो मैंने भी अपना नाम रखा, मैं बोला भाई सैम रखूंगा, सैम क्यों? मैंने एक पाकिस्तानी को इवेंट पे बोलते हुए देखा कि भाई यू आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, जैसा देश है वैसा भेष, नाम हम्म. चेंज करो अपना। फिर मैंने अपना मैं इसके बारे नाम। में आपको, मैं मेरे साथ भी पर्सनली ये हुआ एक्चुअली. एक बार क्लाइंट से हुआ और एक बार एक एक्वेंटेंस कह लें या एक कनेक्शन से कह लें हुआ. जो क्लाइंट से ये हुआ कि बेसिकली मैंने उसको जो सोशल मीडिया अकाउंट मैनेजर उसको मैंने दिया था, उसको मैंने नाम दे दिया. वो उसका रिमोटली हो रहा था, पाकिस्तान से हो रहा था. तो लड़के का मैंने नाम हैरी दे दिया उसको. और उससे जब बात हुई ना, तो मुझे क्लाइंट ने पूछा कि है अली, इज हैरी हिज रियल नेम? मैं कहा नो, दैट्स हिज इंग्लिश नेम. कहता व्हाई डिड यू डू दैट? व्हाट्स हिज रियल नेम? मैंने कहा हमजा. कहता दैट्स नॉट हार्ड, आई कुड हैव डन दैट. मैं कहा आई डिड इट फॉर योर कन्वीनियंस. कहना माय कन्वीनियंस वुड बी इफ you provide me good services. Otherwise, I could have learned the name Hamza. And secondly, what happened with me was in BNI. मैं अपना नाम शबाहत अली है, तो शबाहत इवन देसियों के लिए भी बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है. तो मैं जब भी किसी को तारुफ कराऊं, व्हाट्स योर नेम? इट्स अली, इट्स अली. तो No, no, no. रिबेका, You're wrong. It's Ali. it's Ali or Ali exactly. So Rebecca, who is the executive director of BNI, we were having a meeting and she met me and she was like, Ali, what's your full name? उसके सामने कि मेरा full name था. मैं शबाहत अली. Why do you keep, also Ali is your last name? मैं कहा yes. Why do you keep telling Ali? Because Shabahat is difficult, so I just tried to make it easy for you. And she was like, mate, why are you making it easy for us? We're supposed to be learning your name. We're supposed to get to know you. And she actually insisted that I rebrand myself as Shabahat Ali. And now everyone calls me Shabahat Ali. And she told everyone to learn that name. So I think, But I think it's a different ball game when it comes to IT support as well, because one of the biggest issues we actually have in IT is, यार मेरी वो उससे बात हो रही थी, मेरी शबाहत से बात हो रही, none of the clients will be able to remember your names. और मेरी तुम्हारी किसी ऐसी बंदे से बात हो रही होगी, तो in fact we actually give pseudo names, हमारे खिलाते ही हैं. In support we actually do name, and the reason one of I have Sam as well, and the other thing is because a lot of our conversations is not physical, it's over the phone, because remote support है, remote, so it's very important for the client to know the name of the person. और वो जाहिर सी बात है यार, वो नहीं, देसी नाम तो हम खुद पाकिस्तानी को नहीं याद रहते किससे बात हुई है. ओ उससे उस बंदे को बुलाओ, उससे बात हुई थी मेरी, उससे बात हुई, उसको भी नाम याद नहीं रहते. तो हम उसमें हमारी स्ट्रैटेजी यही होती है कि हम थोड़े से नाम को ना ट्विस्ट करके चेंज करें, या उसके हिसाब से रखेंगे, या दे अंडरस्टैंड. सो आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजी. But No, it works in support. identity is Yeah, there. it. I think the more important part and more important discussion over here would be, people have a misconception, I would say. Your business has an image. For sure, your business has an image. मैं भी एक स्टार्टअप फेज में था, तो मैं इस चीज़ को शायद मैंने उस टाइम रियलाइज नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं एक ऐसे फेज में बैठा हुआ हूँ कि जे where my business has actually really gone up, यानी कि it's gone out of the startup phase, तो मेरे साथ भी ये बड़ा इश्यूज है. अब तो मेरे कस्टमर्स मुझे जानते भी नहीं है. There are so many customers which actually don't know me because they have not met me in person. It's a very funny story because I actually walked into a medical center and I actually went there to get a checkup done with a doctor actually. तो वो रिसेप्शन आती है, कहती है ओह यू आर, तुम आईटी, उसने कहता है तुम आईटी से हो ना? मैंने यस, हाँ वी डू डील विद योर आईटी. हाँ यार, ये मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, ये भी जरा चेक करो, इसको भी चेक करो, ये भी करो और वो भी करो. आई वाज लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यार मैं यहाँ पे चेकअप कर नहीं यार, ये पहले मेरे कंप्यूटर तुमने सही करना. तो आई वाज लाइक अच्छा यार, मैं बहस तो इससे कर नहीं सकता, तो मैं बैठ गया उससे कंप्यूटर सही करने. वो तो जब अंदर से प्रैक्टिस मैनेजर आई तो कहती व्हाट आर यू डूइंग, बोलते यू आर सपोज्ड टू बी वेटिंग इन द क्यू. शी आस्क्ड मी टू फिक्स दिस कंप्यूटर, सो शी स्टार्टेड लाफिंग. दिस इज
at one stage when your business actually has grown in that space, it's good that your customers don't know you as well in person, Hmm. because that's where you know. फिर वो हमारी वाली मिसाल नहीं आ जाती कि भाई पैसा ऐसा होना चाहिए जैसे सोते हुए भी कमा रहे हो, तो ये वही वाली चीज हो Hmm. जाती है। एग्जैक्टली एंड प्लस देखें यहाँ पे आपने एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट रेज किया है यहाँ पे आपकी लाइक यू सेड योर बिजनेस हैज अ पर्सनालिटी नाउ एंड योर बिजनेस एक्चुअली हैज अ वॉइस एंड दैट इज एक्चुअली योर पोजिशनिंग एंड योर ब्रांडिंग तो दैट्स वेयर इट कम्स इन हम स्टार्ट फेजेस में इस चीज को बड़ा लाइटली ले लेते हैं बट व्हेन वी ब्रांडिंग और पोजिशनिंग होती है उन्हीं लोगों के लिए जो एक टाइम पे ये सोचते हैं कि यार दिस बिजनेस इज गोना बी बिगर देन मी इट्स नॉट गोना बी मी and where it will speak for itself. And I So I think think you've given a true, great true, example of that. and I believe client को बिजनेस ना वो आपसे करता है बिजनेस, यानी दे हैव अ पर्सनल इंटरेक्शन है कि मुझे ये नहीं पता कि भाई शबात कौन है, Hmm. मुझे नहीं पता किस कंपनी से आता है शबात। आई नो शबाद एज अ पर्सन एंड आई वुड डील विद शबाद एज अ पर्सन। कल को शबाद goes to another company, I don't really care, and that's true. Most of the clients actually don't care, what your understanding is, as long as you can fix their problems, fix their issues. तो वो उस आपको, that's what they actually more inclined about कि यार ये बंदा है जो है ना, ये this is who he was dealing with. तो Exactly. इसमें इसमें जब when you started, जो अब what do you think a business expectation would be for you in terms के भाई क्लाइंट ने तुम्हें हायर किया, जैसे हायर किया तो उसके पास क्या बारिश होना शुरू हो जाएगी कस्टमर्स की, या उसका रेवेन्यू जो है वो 10 times द रेवेन्यू हो जाएगा? what do you think you play your Hmm. role in that game, and how you play your role in that game? हाँ हमारा रोल जो है वो कुछ भी हो सकता है हमारा रोल ये भी हो सकता है कि हमने इसको एक बिजनेस को ब्रांड में शिफ्ट करना है हम्म, हमारा रोल ये भी हो सकता है कि यार हमारे पास क्लाइंट्स वही जैसे लीड जनरेशन करनी है ठीक है और हमारा गोल ये भी हो सकता है कि हमने जस्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपोजर देना है हमारा रोल इनमें से कुछ भी हो सकता है रेवेन्यू अल्टीमेटली डाउन द रोड अगर आप एक्सपोजर दे रहे हो खुद को आप खुद को एक ब्रांड बना रहे हो तो रेवेन्यू इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ इट इफ यू डूइंग दोज थिंग्स राइट अगर आप राइट ब्रांड वॉइस अपनी बना रहे हो इफ यू गिविंग आउट द राइट मैसेज तो हमारा अल्टीमेट जो काम है अगर हम सारे रोल्स में हम काम अल्टीमेटली एक ही कर रहे हैं वो ये है कि जो इस बिजनेस का मैसेज है वो इस बिजनेस की ऑडियंस तक पहुंच रहा है कि नहीं हमारा काम वो मैसेज पहुंचाना है कम्युनिकेशन कराना है बिजनेस की अपने क्लाइंट्स के साथ एंड दैट डेफिनेटली इंक्रीजेस रेवेन्यू दैट डेफिनेटली इंक्रीजेस रेवेन्यू बट नॉट इमीडिएटली it's a slow burn it takes a few months and ultimately you do start to see the results in आई थिंक अदनान ने भी अपना मैसेज यही छोड़ा हुआ है चैट के ऊपर कि ब्रांड नेम इज डेफिनेटली मोर इम्पोर्टेंट देन पर्सन, सो बिजनेस नेम शुड बी ब्रांडेड। Hmm, I think that's a exactly. that's a that's a that's a good pick in terms of, definitely brand is very important, and a lot of people understand brands in terms, यानी कि जाहिर सी बात है अब जब you go and you buy Nike shoes, you don't look at the logo and say यार इसका ओनर कौन है, or when you go and Hmm. you buy, you know इसमें any, इसमें there's a point उमर भाई कि आप you could pick any name you could pick any name but then it's up to you as a marketer or as an entrepreneur कि what sort of feelings do you associate with that name that's branding that's marketing that's communicating your message अब Google is a very if Google was not so famous for a moment imagine Google was not so famous and I wrote Google on a piece of paper you would be like पागल हो गया है, क्या ये लिख रहा है it would actually make no sense to you but right now when you listen to the word Google it gives you a feeling of you know achieving great things it gives you a feeling that you could ask it any question it gives you a feeling of reliability mm, it gives you a sense of reliability similarly Coca-Cola has worked so hard in its marketing to associate that feeling of happiness with its brand and I was actually literally just talking last week with my dad about this I was discussing the Coca-Cola case study with him and I was like
they've done such a brilliant job at branding themselves, and they've associated the feeling of happiness with their brand. If you ever look closely at the advertisement of Coca-Cola, you would see it's always a, a summer, it's summer holidays, people are laughing, it's a gathering, chips hai, pizza hai, food hai, people are enjoying themselves. पाकिस्तान में आप देख लें तो क्रिकेट सीजन आता है तो कोका कोला के ऐड चल जाते हैं कि सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, दे वाचिंग द मैच, दे लाफिंग, दे हैविंग कोक एंड दे ड्रिंकिंग फूड. अब अल्टीमेटली आप इसका इफेक्ट देखें, राइट ब्रांडिंग का, राइट मैसेज का इफेक्ट देखें. आई वाज टॉकिंग टू माय डैड के बाबाजन, हम पाकिस्तान में कभी भी बर्थडे करें, किसी की बर्थडे करें, किसी की शादी हो, कुछ भी हो, देयर विल ऑलवेज बी कोक ऑन द टेबल. देयर विल ऑलवेज बी कोक ऑन द टेबल विद द फूड, राइट? एंड नाउ टेक द अदर सिनेरियो. अगर फोतगी हो जाती है किसी घर में, किसी घर पे जनाजा पड़ा हुआ है, यू रेयरली सी कोक बीइंग सर्व टू द पीपल हु शो अप. उनको आप रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे, उनको आप टैंग पिलाएंगे, उनको आप शक्कर कोला पिलाएंगे, लेकिन वेरी रेयरली वुड यू गिव देम कोक, because Coca-Cola has actually subconsciously given you that message that that's what they're about. True. So that's branding. That's how you build a brand, you know, effective. And again, coming back to the point, Coca-Cola in itself as a name has no value. अगर Coca-Cola wasn't such a big a brand, if someone wrote Coca-Cola in front of you, you would be like, क्या लिख रहा है, इन लफ्जों का तो कुछ मतलब ही नहीं है. But now they make sense to us because of effective marketing and branding. So that, yeah, that, and I agree to that. So definitely branding is very important as well. And obviously there are several case studies, including Coke and McDonald's. You're not selling you're not selling your brand, you're actually selling the idea. तो लोगों को बेसिकली कोक में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को खुश रहने में इंटरेस्टेड है. जिस तरह आई पर्सनली बिलीव कि वो जो स्प्राइट का जब ऐड होता है, अच्छा इसमें ना, इसमें भी I've done my NLP courses, and in NLP courses they actually teach you those hooking terms, and you know, treating people subconscious mind के how you do that. तो एक स्प्राइट का एक बड़ा फेमस ऐड है, मुझे इससे पहले कभी NLP से पहले मुझे पता भी नहीं था कि यार why do I get hooked up to the Sprite. But to be honest, when I did my NLP course, I was like, oh अच्छा इसीलिए. तो वो स्प्राइट में एक आता है ना, बंदा स्प्राइट पी रहा होता है, कहता है, you know, he gulped that thing, and that sound of that gulp is basically what you know, give the expression. So every time I was not sure, but every time when I was thinking Sprite as an image, I would hear that gulp sound as well, and I'm like, oh yeah, this is where I realized कि यार मुझे Sprite पीनी चाहिए. So that was actually a very interesting concept, and I think you would also agree with that. आजकल वो बड़ा एक famous ad चल रहा है Facebook के ऊपर ना, वो you know that sound which comes, वो जो एड ब्लॉकर वाला जो नहीं होता, एक वो है, कंपनी है जो गूगल में, अगर आप बाबा क्लिक करें तो क्लिक क्लिक व्हाट वाज क्लिक स्टॉप वाला एक ऐड है. तो उसके पूरे ट्यून आते हैं, टूं 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 टूं. तो वो दैट मेलोडी हैज बीन, यू नो, इम्पोज्ड टू योर ब्रेन सो मच कि मैं शायद वो कंपनी का नाम नहीं याद रखूंगा, लेकिन जब भी वो म्यूजिक मैं सुनूंगा ना, आई वुड एग्जैक्टली हैव दैट काइंड ऑफ, यू नो, द कंपनी इमेज ऑलरेडी इन फ्रंट ऑफ. So Absolutely. definitely having a brand, or imposing the brand in a way that it actually gives you that kind of impact is very important. And having that for your business, like achieving for your business, is actually very good. So people who are actually you know, wants to achieve a brand for their business and wants to know, you know, एक affiliation होती है जो लोगों की चीज़ों की. And obviously, you know, you learn with that experience. मैं एडवाइस लोगों को ये करता हूँ कि यार प्रॉब्लम ये नहीं है कि, you know, people should learn from the businesses who already experience. ABBN के अंदर I think we have achieved that कि हमारे पास now we have various range of businesses, starting from the startup phase to people with $800 million over turnovers वाले businesses हैं. They are there to help. They are there to, you know, tell you what you need and how you can achieve it. It's about that you just go and you reach out to them for help and, you know, understand that. And in fact, in my situation, I would actually say कि भाई प्रॉब्लम यही होती है कि जो बिजनेस के अंदर हम लोग इन चीज़ों को कर रहे होते हैं और अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, हमारी भी इस चीज़ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि हमारी भी ये चीज़ अंडरस्टैंड होती है कि व्हाट डू यू इम्पोज
what do you bring that brand as? Like I would say कि at this stage मैं इस बात से इसलिए agree करूंगा कि because I have actually achieved something similar. Whenever there is a new medical center, when there are talks about new medical centers, there are about talk about medical center, a lot of people actually think about my name, and they would get, yeah, अगर अच्छा medical centers हैं, okay, no, this is the guy, because I think that is the most important aspect when understanding and bringing that brand कि अच्छा ठीक है हमारी brand होनी क्या चाहिए, and I think that's one of the reasons why we actually have achieved in our businesses is basically because of that brand कि यार लोग हमारे को हमारी नाम से affiliate करते हैं. I Hmm. think so this is very important, having a proper brand and having a proper understanding. And Adnan actually Riaz. Hmm, having I want to actually build on that having a good brand basically stems on having a good reason for doing that business in the first place. correct. Because unless you have a good reason why you're doing that business or why you're doing what you're doing, you can't build a brand. And one great example within our community is actually Raza Hassan Bhai, who's running Apni Dukan. I'm a Correct. big fan I of that agree guy's that. story. I'm a big fan of that guy's story. And the reason for his success is not what he's built, because everyone's selling online stuff, everyone's selling grocery online, anyone can do that. His why was very important, Hmm. and that is what has helped him establish and flourish in so little time. No, I'll definitely agree to that, and I would say कि यार uh, we I think we actually had a session with him as well, and that's where we said I would like to applaud for that person because the way how he has brought his marketing and the way वो इतने कम time में he has achieved. I have seen community में बहुत सारे business मैंने देखे हैं, लेकिन Raza was actually few of them which actually managed to get his brand up really quick. मेरे ख्याल से रजा को भी मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट कर लेनी चाहिए ना कि वो ऑनलाइन स्टोर रखे बट I'm just kidding, obviously, it's not like, but I think Raza has a marketing background because his previous job was from marketing background as well. I think his authentic story has helped him a lot in his effective marketing, because he has a very authentic story and he has a very good reason because why he started his business. I think that has made his marketing efforts very effective. Yeah, I think, see, why is very important ना in your business. अगर आपके पास why नहीं है तो why are you यानी कि taking the pain. अगर आपने Exactly. भी 10 लोगों की तरह बिजनेस करना है, वो कहते हैं ना, मैं इसमें ये कहता हूँ कि हर बंदा कहता है यार मैं मैं इंश्योरेंस एजेंट बन सकता हूँ, मैं मॉर्गेज ब्रेकर बन जाता हूँ, मैं टैक्सी ड्राइवर बन जाता हूँ, लाइक दीज आर स्मॉल बिजनेसेस आई एम टॉकिंग अबाउट, बट लेट्स से पीपल कम टू एट दैट स्पेस क्या मुझे ये करना है, बट व्हाई डू यू हैव Exactly. योर व्हाई कि यार व्हाई डिड यू कम इनटू दैट. लोग मेरे पास आते हैं Exactly. कहते हैं यार पीपल सरप्राइज कहते हैं यार, so what do you do in, like, how long you have been in IT, and I'm like, I've been in IT since I was 12 years old. And they get shocked. Oh, so then I'm assuming that it's your passion. I said, it's my passion. It's the way how I live. It's my lifestyle, I would say. So And that's your obviously, why. that's my why. Because I cannot live without IT. And I think a lot Hmm. of my clients would actually, would mirror that same thing. Okay, they find me in that thing. They find me really understanding and getting my approach towards that direction is very strong. लेकिन अक्सर लोगों को प्रॉब्लम, लेकिन मैं इसमें ये कहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम ये भी नहीं होती कि आप बिजनेस शुरू ना, ऑब्वियसली आप बिजनेस फिर भी शुरू करें. इफ यू डोंट हैव योर व्हाई, यू डोंट, इट्स नॉट लाइक यू शुड नॉट बी स्टार्टिंग द बिजनेस. You should still start your business because, but try to understand your why. मैं जब BNI में आया था ना, तो आई थिंक द फर्स्ट थिंग आई हर्ड वाज व्हाट इज योर यूएसपी. आई एम लाइक, यार ये क्या है, यूनिक सर्विस प्रोवाइडर कह रहा है, क्या है ये यूएसपी, क्या कह रहा है. यूपीएस के बारे में तो नहीं बात कर रहा, बैकअप जनरेटर वाली चीज होती है कोई, वो कुछ होता होगा. तो उसमें BNI में व्हाट इज यूएसपी, तो मैंने उनको फिर यही जवाब, मैं समझा यूपीएस कह रहा, तो मैं कहता यार वो ई टाउन का जहाँ हम यूपीएस यूज करते हैं सर्वरों के लिए, तो दैट्स व्हाट वी डू. So I think this is a very good learning in that space के भाई, understand the USP, क्योंकि if you are in the market and you don't understand what differentiates you, it is a very easy saying ना. लोग जाते हैं कहते हैं यार मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, जॉब नहीं लग रही. यार अगर आपकी प्रोफाइल 100
लोग जो इंटरव्यू करने आ रहे हैं उन्हीं की तरह आपकी प्रोफाइल है, उन्हीं की तरह आपकी सीवी है, तो व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग इन यू? व्हाई वुड? एंड बिजनेस इज 100 टाइम्स, यू नो, लोग जाते हैं कहते हैं यार मैं ना इंटरव्यू कर करके थक गया हूँ। बिजनेस इज एग्जैक्टली दैट। आप हर दफा जब क्लाइंट से मिल रहे होते हैं ना, तो समझे आपका इंटरव्यू ही चल रहा होता है, वो इट्स योर इंटरव्यू। एग्जैक्टली अब वो अलग बात है कि आपने एग्जैक्टली सीवी नहीं लिखी होती अपनी, लेकिन इंटरव्यू सेशन वो इंटरव्यू ही आप होता है। उस वक्त में आप खुद सीवी होते हो ना। हाँ, तो आई थिंक इट हैज बीन डेफिनेटली इट इज ओह आई थिंक भाई हमें मेरे ख्याल से 2 घंटे होने को आ गए, एंड वी हैव बीन गोइंग ऑन हाँ एंड ऑन एंड ऑन, सो इट्स बीन हाँ लेकिन हमारा इट वाज एक्चुअली वेरी ग्रेट फन, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस, एंड आई थिंक a lot of learnings has been come out of today's session as well. So I would say, hats off, Shabahat, and definitely थैंक यू। what you're doing is pretty good. एंड आई बिलीव ऐसे ही नाम रोशन करते रहो, अपने अम्मा अब्बा का भी और कम्युनिटी का भी। कम्युनिटी भी तुमसे लिंक्ड है, इट डजेंट मैटर कि तुम सिटीजन हो या नहीं हो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी का ही हो, ठीक है? तो एब्सोल्युटली सर। when you grow actually, you're not only representing yourself, you're representing your background, you're representing your culture, and I believe that's for a majority of the businesses. Yes, name doesn't matter, but as you said, that what is more important is what your brand is, or that is important, that and you what your structures, what is your क्या कहते हैं वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज इज। मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानियों की एक बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या है, कि अगर किसी को तकलीफ में देखते हैं ना, हम पहले ही हाथ बढ़ा देते हैं उसको। इट डजेंट मैटर कि हम कितने लोगों से कितनी दफा ढस खा चुके हैं उस बात पे, कितने लोग हाथ पकड़ के पूरा बाजू को खाड़ देते हैं हमारा, लेकिन करेक्ट फिर भी मदद करेक्ट करने हम पहुंच जाते हैं। यानी कि if we understand कि if a person is in need, we would definitely go out and reach out to them, and we will definitely help them. That I think I'm being a Pakistani, and being that cultural value, I'm actually proud of that. Okay, this is about how we think, this is about how we believe, and this is what we actually represent. So thank you so much for coming, Shabahat, and if you have any closing statements, अक्सर अगर आपके लिए कोई closing सवाल है तो please। कहते हैं आज भी मैंने अक्सर को बस आप बोलने नहीं दिया ज़्यादा वैसे। नहीं, जस्ट आप क्लोजिंग स्टेटमेंट हमारे जो सारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि एक्चुअली वुड बिल्ड ऑन व्हाट उमर भाई जस्ट सेड, क्योंकि आई नो द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस शो इज मोस्टली पाकिस्तानी पीपल, तो आई वुड give a message to the community, especially to the businessmen and the entrepreneurs of the community, is कि आप अपने लेवल ऑफ सर्विस को बिल्ड करें अपने बिजनेस के लिए नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ ये नहीं देख रहे कि वो आपसे बिजनेस कर रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि वो एक पाकिस्तानी से बिजनेस कर रहे हैं, एंड दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग shape their opinion about your community. So do a good job that people think highly of you and ultimately the community. There's a lot of responsibility on our shoulders as businessmen to represent our community. Wise advice, definitely. I agree 100% to that. All right, thank you so much, Shabahat, for coming. बड़ा मजा आया इंशाल्लाह, and I think I'm looking Thank you, forward sir. for our book sessions as well. और अदरान ने भी उसके ऊपर go ahead दे दिया है कि भाई बुक रीडिंग होनी चाहिए इसकी भी। अब हम एक नया शो बनाते हैं जिसमें we would go through these marketing books, and then we discuss that as a strategy. So I Absolutely, sir. think Looking forward to it. pretty good. Thank you so much. Thank you Thank you so everyone Okay. much for for joining joining. us tonight. Inshallah, we will be back with you next week. Allah Hafiz, guys. Hafiz. Allah Hafiz.